प्रीवियस लेक्चर में कोई दिक्कत? बोलो। हाँ हाँ जी। ग्रीन। निशान लगा। हाँ दोनों में से जो। हाँ तो पहली प्रायोरिटी इस पर। हाँ जी। और बोलिए, कहाँ तक हो गया? ब्राइफाइटा शुरू करना है, कुछ काम करके लाने के लिए दिया होगा। पे नंबर 85 गोल्डन की पॉइंट। पे नंबर 85 गोल्डन की पॉइंट। कोई दिक्कत हो तो बोलिए। और गोल्डन की पॉइंट। पे नंबर बॉक्स। पे नंबर 86 बिगनर बॉक्स। और पे नंबर 86 बिगनर बॉक्स। पे नंबर 123 एक्सरसाइज ऑफ एल की क्वेश्चन नंबर 137 टू 160। जिस किसी बालक को समस्या हो ससम्मान अपने जगह पर खड़ा हो जाए। 139 टू 137 टू 169। जी जिसको भी दिक्कत हो अपनी जगह पर खड़े हो जाए। 137 टू 169। 137 टू 169 और 137 टू 169। हाँ बेटा बोल। 137। हाँ क्यों नहीं आते? क्राइसिफाइड्स के अंदर एल्गी ना इनिशियली ऑक्सीजन ना भाई। नॉन क्लास की शुरुआत कहां से हुई थी? क्या आर एच विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में एल की टर्म को सेटिस्फाइड किया गया? बोला था ना, बताया था ना। तो विटेकर ने एल की कितने किंगडम में रखी? 3। उसने एल की करके किसी टर्म को माना ही नहीं। मानता तो सारी एल की एक साथ रख। हाँ जी। 140। दिक्कत बोलो बेटा। मिला नहीं? ग्रीन एल की खोलो। ग्रीन एल की में आखिरी एग्जांपल देखो, लास्ट पेज पे। मिल गया? हाँ जी। 156। दिक्कत बोल। आपने क्या लगाया? थैलेरोइड बॉडी तो ब्रायोफाइटम में भी होगे, भी पड़ेंगे। जायगोट में मियोसिस सिर्फ और सिर्फ एल्गी में ही होता है, बाकी कहीं होने सब जगह जायगोट में माइटोसिस हो। 148। फॉलोइंग ग्रुप है सिमिलर पिगमेंट कंपोजिशन। दिक्कत? जब इस तरह की कंडीशन है तो हमको एग्जैक्ट सेम करने वाली बात करनी है, और तो क्या है भाई। क्लोरोफिल ए तो सब में होगा, बीटा कैरोटीन सब में होगा, इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर तो निकालना ही है। तो फिर इससे एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। 168 का सेकंड यहाँ प्रोडक्ट। दिक्कत? चलो ऑसिलेटोरिया ब्लू ग्रीन एल्गी में रिप्रोडक्शन पे जाओ। खत्म। चलिए जी। की एक्सरसाइज सोल्व करके ला। अगले टर्न पे ब्रायोफाइटा की एक्सरसाइज सोल्व करके लानी। चलिए जी तो करते हैं ब्रायोफाइट्स। आ जाओ। क्या हो गया?
ब्राफ फर्स्ट लैंड प्लांट के नाम से इन्हें जान, ठीक है। आई ब्राफाइट मार्क कीजिए साहब। सबसे पहले ब्राफाइट टर्म प्रपोज बाय रॉबर्ट ब्राउन, लिखा है ना क्या? हाँ, ब्राफाइट की स्टडी, ठीक है, फादर ऑफ ब्रायोलॉजी। तो इसके दो पप्पा हैं, दूसरा नाम है केवर्स। ने देखा ये इसका पप्पा है, कुछ लोगों ने नहीं, हमने देखा ये इसका पप्पा है। तो इसके दो पप्पा हैं, ध्यान रखना, ठीक है साहब। ओह, तुम्हारे ये क्लियर कट है। अब मुद्दे की बात सुनो। अगर ऑप्शन में दोनों दे रखे हो, पहली प्रायोरिटी हेडविंग, ये नहीं हो तो केवर्स। ये एसी वेसी चलाओ ना यार। आगे बढ़िए साहब। फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी, ठीक है, सबको सब जानते हैं, ठीक है। एग्जामिनर भी कभी कभी मजे लेते हैं, पूछता है फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी, ऑप्शन में देता है SR के। शाहरुख, शिव राम कश्यप। शिवराम कश्यप को सब जानते हैं, साइंस पढ़ने वाले भी जानते हैं, साइंस नहीं पढ़ने वाले भी जानते हैं। साइंस पढ़ने वाले तो इसलिए जानते हैं बिकॉज ही इज ए फादर ऑफ, साइंस नहीं पढ़ने वाले भी जानते बिकॉज ही इज ए फादर ऑफ कामिनी कौशल। कामिनी कौशल अपने जमाने, झूठ बोलते हूँ, तुम्हारे जमाने की नहीं है, पापा के जमाने की हीरोइन है। हाँ हाँ, 80s 90s के अंदर जब पिक्चरें बना करती थी, तो उस टाइम कुछ पर्सन ऐसे थे जिन पर कैरेक्टर रोल का टैग लगा, जैसे माँ के रोल में 99% बहन के रोल में फरीदा जलाल मिलेगी, उसी तरह से के रोल में जो किया गया वो कामिनी कौशल के जरिए किया गया। काफी लंबे समय तक सिनेमा नहीं, आज के डेट में जितनी संपत्ति कमाई वो पिता की संपत्ति थी, उसका सही इस्तेमाल कर रही है। आज के डेट में डेफ एंड डब स्टूडेंट्स के लिए एक NGO चलाती, भगवान ने एक और सुंदरता इनके गले में दी, अलग अलग तरह के बच्चों की आवाजें, 10-12 तरह के बच्चों की आवाज निकाल सकती है। DD1 पर सीरियल आएगा, वो यही होस्ट करती थी। आपकी इंटरेस्ट की बात करूं तो भारत की पहली एनिमेटेड, नाम याद है किसी को? मोगली। मोगली में भी दो आवाजें इनकी थी, मोगली की माँ की और मोगली की गर्लफ्रेंड की, दोनों भेड़िया थी वो। आपके जमाने की पिक्चर आई, अगर आपको याद हो तो, उनमें 5 आवाजें थी, ठीक है, और आप लोगों ने देखा हुआ है। थी कबीर सिंह की दादी, वो कामिनी कौशल। क्लियर है? देखा, मैंने कहा ना, देखा हुआ, मानते नहीं हो यार। घर जाके गूगल कर लेना, पता चल जाएगा, है कि नहीं। आइए, इतना तो फोकस ही नहीं किया। हमारा तो हीरो, आप दादी पे ही फोकस कर लेते हो। मुझे जो चीज समझानी बतानी होती है, मैं अपने इंटरेस्ट की चीजें अपने आप ढूंढ लेता हूँ, ठीक है। आगे जाइए, ऊपर आइए। ब्राफाइट को फर्स्ट लैंड प्लांट के नाम से जानते हैं, ठीक है। जीवन अभी तक ठीक है, जीवन अभी तक पानी में था। ये देखिए, सारी की सारी लाइफ एक्वेटिक थी, और ये थी पहली बार निकल करके पानी से जमीन पर आया। ये पानी के पास की जमीन है, कीचड़, कादा, मड, इस पे डब ब्राफाइट्स, ब्राफाइट फर्स्ट लैंड प्लांट के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। आज भी ब्राफाइट चिल्ला चिल्ला के अपनी एक्वेटिक एस्ट्री को इंडिकेट करते हैं। हाँ हाँ, हम पानी से पैदा हुए बोल क्या कर रहे हैं। कैसे पता चलता है कि ब्राफाइट का ओरिजिन एक्वेटिक लाइफ से हुआ है? अच्छा, टाइम बचा। कैसे पता चलता है कि ब्राफाइट का ओरिजिन एक्वेटिक? आज भी ऐसे हैं जैसे साबित होता है कि ब्राफाइट एक्वेटिक एंसेस्टर को इंडिकेट करता है। सम मेंबर्स आर स्टिल एक्वेटिक, सम मेंबर्स आर स्टिल एक्वेटिक, कुछ कुछ कुछ, है ना। अगले लेक्चर में आप ही क्वेश्चन पूछोगे, मुझे पता है।
इसका आंसर ऑल जाना चाहिए था। इसलिए सम मेंबर्स आर स्टिल एक्वेटिक, कुछ मेंबर आज भी पानी में मिलते। पहला। दूसरा, मेल गेमेट मोटाइल वाटर की हेल्प से तैरता हुआ फीमेल गेमेट तक जाता है, इसका मतलब इनका ओरिजिन जहां से वहां पर मीडियम लिक्विड था। और तीसरा, प्रेजेंस ऑफ एयर कैनाल। आप जानते हाइड्रोफाइट्स आए नहीं, मार्क कीजिए फर्स्ट पॉइंट। इन तीनों चीजों से पता चलता है सब मेंबर्स आर स्टिल लिक्विड। फिर बोलता हूं, सब मेंबर्स आर स्टिल लिक्विड, मोटाइल वाटर की हेल्प से तैरता हुआ फीमेल गेमेट तक जाएगा। और तीसरा, प्रेजेंस ऑफ एयर कैनाल। ठीक है। नाम प्लांट में एयर कैनाल क्या होती है? एयर का मतलब एयर, पानी में काम आएंगे ना। अरे हमारे पास अपेंडिक्स है ना, कोई काम आ रही है? को दिखा रही है? क्लियर है साहब? चलिए, ब्रायोफाइट को प्यार से एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से जानते हैं। बात कीजिए। देखो, सुनना शब्दों का खेल। ब्रायोफाइट को एम्फीबियन या सिमिलर टू एम्फीबियंस ऑफ एनिमल किंगडम बोलते हैं। बात एक ही है, प्लांट किंगडम का एम्फीबियन या एनिमल के जैसा बोलते हैं। क्यों? एम्फीबियंस एनिमल्स में उन्हें कहा गया जिन्हें सर्वाइव करना चाहिए होते हैं। हाँ, ये नहीं तो रहते तो ये जमीन पर है, लेकिन और वाटर के तैरता हुआ फीमेल के तक जाता है, इसलिए इन्हें एम्फीबियन। मां कीजिए। ठीक है, क्योंकि इन्हें वाटर दोनों रिक्वायर्ड है, इसलिए एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से जानते हैं। ठीक। अब आइए ऊपर। ब्रायोफाइट लैंड प्लांट है। क्या ये सक्सेसफुल लैंड प्लांट है? आप अच्छी तरह जानते हैं, लैंड पर सक्सेसफुली रहने के लिए कम से कम दो चीजों का होना जरूरी है। पहला रूट और दूसरा वेस्कुलर टिश्यू। अच्छी तरह जानते हैं, रूट प्लांट को मैकेनिकली सीधा खड़ा रखती है, मिनरल वाटर को अब्सॉर्ब। वेस्कुलर टिश्यू में दो चीजें होती है, एक का नाम होता है और दूसरे का नाम होता है जाइलम। फ्लोएम होता है, ये फूड कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो जाइलम होता है ये वाटर कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल। ऐसे समझिए। अगर किसी भी प्लांट को रहना है तो दो चीजों का होना जरूरी है, पहला रूट और रूट प्लांट को मैकेनिकली स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता, सीधा खड़ा रखता ऐसे। ठीक है। और क्या करता है? मिनरल वाटर को एब्जॉर्ब करता। टिश्यूज में जाइलम और फ्लोएम होते हैं। करते हैं फ्लोएम की खाना बनाती है, कुछ सेल्स खाना नहीं बनाती, तो जो सेल्स खाना नहीं पहुंचाना होता सिस्टम होता है प्लांट में, जिसका नाम है फ्लोएम। जाइलम वाटर कंडक्शन का काम करता है। जरूरत है, आप अच्छी तरह से जानते हैं, पानी नहीं पहुंचेगा तब तक खाना नहीं बनेगा, क्योंकि खाना बनाने के लिए वाटर का फोटोलाइसिस होना जरूरी है, लाइट का टूटना। अगर सेल को खाना बनाना है, उसके पास में पानी पहुंचना बहुत जरूरी है, और बिना पानी पहुंचे काम नहीं चलेगा। आप जानते हैं पानी किसके पास होता है? तो पहुंचाना होता है लीफ तक। ठीक। तो जिसका नाम है जाइलम के पास में पहुंचाना होता है रूट तक, क्योंकि रूट में फोटोसिंथेटिक एबिलिटी नहीं होती, तो वहां से लीफ से खाना रूट तक आएगा किसके जरिए? फ्लोएम के जरिए। तो कुल मिलाकर के किसी भी एक ऑर्गेनिक प्लांट को है तो कम से कम दो चीजों का होना जरूरी है, पहला रूट और दूसरा वेस्कुलर टिश्यू। रूट प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है, सीधा खड़ा रखती है और मिनरल वाटर को एब्जॉर्ब करती है, और वेस्कुलर टिश्यू के अंदर जाइलम और फ्लोएम होते हैं जो रिस्पेक्टिवली वाटर और फूड का कंडक्शन करते हैं। हाँ या नहीं? इन दोनों के इस लैंड पर एज ए प्लांट सरवाइव करना नामुमकिन है, और इस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया साहब ब्रायोफाइट। जुनून और जिद हो तो ब्रायोफाइटा की जैसी हो, वरना ना हो। ब्रायोफाइटर ने कसम खाई, रहूंगा तो जमीन पे रहूंगा, नहीं तो नहीं रहूंगा, मर जाऊंगा। आपको ब्रायोफाइटा के पास में ना रूट्स होते हैं ना वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं, फिर भी ब्रायोफाइट। इसलिए मैंने बोला, जुनून और जिद हो तो ब्रायोफाइटा की जैसी हो, वरना ना हो। ब्रायोफाइटर ने कसम खाई, रहेंगे तो जमीन पर रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे, मर जाएंगे। दो तीन बार चोरी छुपके ब्रायोफाइटर ने जमीन पर आने की कोशिश करी, तो ग्रीन एल्गी ने उसके इरादों को नेस्त नाबूद कर दिया। पानी नहीं। एक बार की बात थी साहब, ब्रायोफाइट और ग्रीन एल्गी दोनों प्रेम प्रसंग में बैठे थे। तो ब्रायोफाइटर ने ग्रीन एल्गी को पूछा, दद्दू, ओ दद्दू। दद्दू इसलिए बोल रहे हैं, पिछले टर्न पे पढ़ा था ग्रीन एल्गी इज कॉल्ड एज एंसेस्टर ऑफ हायर प्लांट, हाँ या नहीं? तो ब्रायोफाइटा के एंसेस्टर कौन हुए? तो एक बार ब्रायोफाइटा ने ग्रीन एल्गी को पूछा, दद्दू, ओ दद्दू, एक बात बताओ, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है यार? जमीन पे जाने में क्या दिक्कत है मुझे बताओ। है? बोलते पानी में रहो, पानी में रहो, पानी में रहो। पहली बार ग्रीन एल्गी ने अपना मुंह खोला, बोला,
बच्चे पानी में रहे, एक ही नुकसान है, फिशेस खाएगी, मछली खाएगी, जमीन पे बहुत दिक्कत है। अरे बताओ तो सही दादू प्रॉब्लम। उन्होंने कहा देख बहुत सारी प्रॉब्लम हो तो छोड़, सबसे पहले तो जमीन पर रहने के लिए तुझे कुछ चीजें चाहिए, जैसे रूट चाहिए, वेस्कुलर टिश्यू चाहिए। दद्दू एक एक करके बताओ यार, कंफ्यूज मत करो। बोले लाला सबसे पहले तो चाहिए रूट, ऊ का काम करे है। ब्राफाइट ने पूछा, देख प्लांट को मैकेनिकली स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती, सीधा खड़ा रखती, मिनरल वाटर को एब्सॉर्ब है तेरे पास। ब्राफाइट थोड़ी देर तक सोचते रहे। देख तो तू ऐसा है, हम जमीन पर पड़े रहे, लेकिन रहेंगे तो जमीन पे रहेंगे, और पड़े रहने के लिए तो किसी चीज की जरूरत ना है ना। और रही बात मिनरल वाटर को एब्जॉर्ब करने की, तो वही टाइम ब्रायोफाइटर ने अपनी जेब से मोबाइल फोन निकाला, फोन लगाया राइजोर्स को और बोला पानी खींचेगा हमारे लिए। राइजोर्स बोलते हो हुकुम माई बाप हम्मा गाड़ी, बिल्कुल पानी खींचेगा, हमारी तो 7 पुश्ते पानी खींचने का काम करनी है, लेकिन हमारी कुछ शर्त है, अगर आपको मंजूर हो तो बताओ काम कब से शुरू करना। बोले बोल। बोले हुकुम, एक तो हम आपको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करा सकते, सीधा खड़ा नहीं सकते, कोई टेंशन नहीं। दूसरा बोल। बोले हुकुम, हम गहराई में जाकर के वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, हम सरफेस लेवल से ही वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। मंजूर हो तो बताओ काम कब से शुरू करना है। ब्राफाइट बोलता है कल सुबह। और वही टाइम ब्राफाइट ने डिसाइड किया कि हम लैंड पर जाकर के शियोफाइट्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? शियोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो मॉइस्ट और शेडी प्लेस, सरफेस लेवल वाटर की प्रॉब्लम, वाटर का कंटेंट बहुत ज्यादा। पहली प्रॉब्लम सोल्व। अब आप समझ सकते हैं ब्रायोफाइटर ने कितनी कुटिल मुस्कान की तरह ग्रीन एल्गी को देखा और बोला और दत्तो इसको बोलते हैं जनरेशन गैप। बताया था ग्रीन एल्गी को? नहीं। बोला नालायक, ये जमीन पर पड़े रहने से और इन थकेली चीजों के वाटर एब्जॉर्ब कराने से कुछ नहीं होगा, तेरे को वेस्कुलर टिश्यू चाहिए। ऊ का होता है? बोले जाइलम, बोले मत करो। बोले सबसे पहले तो चीफ ऊ का काम करे है। बोले बॉडी की कुछ सेल्स खाना बनाती है, कुछ सेल्स खाना नहीं बनाती, तो जो सेल खाना नहीं बनाती है इसके लिए कंडक्ट नाम है फ्लोएम, है तेरे पास? ब्राफाइट कुछ देर तक सोचते रहे, उसके बाद में बोलते हैं देख तो तू ऐसा है, मुझे फ्लोएम मुलायम की जरूरत ना है। कैसे करेगा? मुझे फूड कंडक्शन की भी जरूरत ना है। क्यों? देख दद्दू ऐसा है, मेरी हर सेल फोटोसिंथेसिस करेगी, और जब मेरी हर सेल फोटोसिंथेसिस करेगी तो मुझे कहीं खाना पहुंचाने की जरूरत ही नहीं है, और मेरी जो सेल फोटोसिंथेसिस नहीं करेगी उस पास वाली सेल उसे खाना पहुंचाएगी, इसके लिए किसी कंडक्शन सिस्टम की जरूरत नहीं। नहीं। अब आप समझ सकते हैं ब्राफाइट दिया ग्रीन एल्गी ने कान के नीचे एक। बोले नालायक, हर सेल को फोटोसिंथेसिस कराने के लिए हर सेल तक पानी पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि जब तक वाटर का फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो तेरे को जाइलम तो रखना ही पड़ेगा वाटर के नीचे। ब्राफाइट काफी देर तक धीर बैठ के सोचते रहे, और उसके बाद में फाइनली ब्राफाइट बोलते देख दद्दू ऐसा है, जब इतनी सारी चीजें नहीं रखी तो जाइलम रख के भी बाप दादा की इज्जत खराब नहीं कराऊंगा। बोले वाटर का कंडक्शन कैसे करेगा? होती है तब इन्वेंशन होते हैं, हाँ या नहीं? ने डेवलप किया अपने अंदर parenchyma, first living tissue in kingdom plantae which are responsible for water conduction in bryophytes। और ये का पहला लिविंग टिश्यू जिसका नाम था ब्रायोफाइटा में वाटर कंडक्शन कीजिए। देखो साहब, पहली बार कैसे हुआ गॉड नोस, भगवान जानता है। आज कैसे हो रहा है ये मैं समझाता हूँ। ऊपर यह है पेरेनकाइमस्टस टिश्यू, ए बी सी डी ई एफ। समझना बात को। हर सेल फोटोसिंथेसिस कर रही है साहब, हाँ भरोगे तो ही करेगी। हर सेल तो फोटोसिंथेसिस क्या बनता है? ग्लूकोज क्या होता है? शुगर। शुगर क्या होता है? सोल्यूट। क्या होता है? बच सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मूवमेंट हमें की लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर होता है, हाँ ये नहीं? यूनिवर्सल। इसके पास में लगा है राइजोइड्स, क्या लगा है? तो पानी अपने आप खिंच के गिरना शुरू होता है ए सेल। ये देखिए, ये ए सेल में पानी इकट्ठा होना शुरू हुआ क्योंकि सोल्यूट है। अब थोड़ी सी अक्ल लगाना, जैसे जैसे ए सेल में सोल्यूट की क्वांटिटी बढ़ेगी, वाटर की क्वांटिटी बढ़ेगी, वैसे वैसे ए सेल में सोल्यूट की कंसंट्रेशन बी के रेस्पेक्ट
तो वाटर का मूवमेंट ए से बी, बी सेल में वाटर की क्वांटिटी बढ़ेगी, वैसे वैसे बी सेल में सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन ज्यादा है कम, तो सी। इस तरह से एक चेन बन जाती है और पानी खिंचता हुआ चला जाता है। इस टाइप के मूवमेंट की पहली और आगे वाली सेल में सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन हमेशा और पीछे वाली सेल में सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन कम, इसलिए ब्राइफाइट इत्तू से इस मैक्सिमम ब्राइफाइट की लेंथ है 45 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि वाटर का कंडक्शन सोल्यूट की कंसेंट्रेशन पर बेस्ड है, और सोल्यूट की कंसेंट्रेशन, अगर यहाँ 1 ग्राम सोल्यूट है, तुमको क्या लगता जाएगा? नहीं। जिस सेल में सोल्यूट की कंसेंट्रेशन पॉइंट की मैक्सिमम हाइट, तो ब्राइफाइट टॉल। दो जवाब है, दोनों ही सही है। इनमें वेस्कुलर टिश्यू नहीं होते, करेक्ट, या वाटर का कंडक्शन सोल्यूट की कंसेंट्रेशन डिपेंड करता है, करेक्ट। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, याद रह जाएगा। तो ब्राइफाइट टॉल प्लांट नहीं है, क्यों? क्योंकि वाटर का कंडक्शन सोल्यूट की कंसेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, या इनके अंदर वेस्कुलर टिश्यू नहीं होते। दोनों में लिख के दिए, मार्क कीजिए। पॉइंट नंबर 4 ही दे रखा दिन लिख रहा है ना। पॉइंट नंबर 3, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू ब्राइफाइट कैन नॉट ग्रो वेरी टॉल, द प्रोसेस ऑफ वाटर कंडक्शन इन ब्राइफाइट टेक्स प्लेस विद पैरेन्काइमा। आगे समझ में बोल, चलिए ठीक। ब्राइफाइटा की जो बॉडी होती है, सेलोइड बॉडी होती है, ठीक है। आपको बताया गया वो बॉडी जो रूट स्टेम लीफ में डिफरेंशिएटेड नहीं होती, हाँ या नहीं? वो प्लांट बॉडी जो रूट स्टेम लीफ में डिफरेंशिएट नहीं होती। तो यहाँ पर देखो, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, और रूट, लेकिन इनके अंदर ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ, स्टेम और रूट नहीं होती। स्टेम लाइक, लीफ लाइक और रूट। प्लांट किंगडम में सबसे पहले फॉर्मेशन कहाँ हुआ? टेरिड। फर्स्ट टाइम प्लांट बॉडी रूट स्टेम टेरिडोफाइट में, थैलस ही बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाए। क्लियर है साहब? बोलो। चलिए, अक्सर ऐसा देखा गया, अक्सर, कि बच्चे को लाइफ साइकिल समझ में नहीं आता। क्यों समझ में नहीं आते? नहीं होते बहुत से, बच्चा उनको समझने की कोशिश ही नहीं करता, सब छोटी बात, ठीक है। और बायोलॉजी के बच्चे, जो चीज उसको समझ में नहीं आती लगा लेता है, और जिस चीज एग्जामिनेशन में अपियर हो रहे हो, ये मान के चलिए कि उससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन गलत होने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि एग्जामिनर को कुछ पहले आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करना होता है, और कंफ्यूज करने के बाद वो अपना काम करते हैं। आइए, अभी से लेकर के आने वाले 10 मिनट तक जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसका ब्रायोफाइटा से लेना देना ना हो करके ब्रायो, टेरिडो, जुम्नो, एनजीओ सबसे लेना देना। हम पढ़ रहे हैं बेसिक्स ऑफ लाइफ साइकिल। क्या पढ़ रहे हैं? बेसिक्स ऑफ लाइफ साइकिल, ठीक। पर आइए, जब तक मेरा मुंह चल रहा है, जब तक मेरा मार्कर चल रहा है, किसी का पेन चला या मुंह चला, बाइक दोनों तोड़ दूंगा, इसलिए इधर आ जाऊं। बाद में आपको लिखना होगा, खूब लिखिए तसल्ली से, कोई दिक्कत नहीं, मैं 3 मिनट दूंगा आपको, ठीक है। इसलिए पहले मेरे शब्दों को सुनिए, मेरी बातों को समझिए, उसके बाद आप आगे प्रोसेस, ठीक है। ये मान के पढ़ा रहा हूं कि तुमको कुछ नहीं आता, बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे, फिर जो आपको आता है उसके बारे में बात करें। आइए, एक शब्द होता है साहब, गैमेट। गैमेटोफाइट का ब्रेकअप कीजिए। गैमेटो का मतलब गैमेट, गैमेट प्रोड्यूसिंग गैमेटोफाइट। वो बॉडी जो गैमेट का प्रोडक्शन करती है उसे क्या बोलेंगे? तो गैमेटोफाइट क्या प्रोड्यूस कर रहा है? गैमेट हमेशा होता है एन, गैमेटोफाइट हमेशा होता है एन। एन से एन बनाना हो, कौन सा डिवीजन? आपसे कहीं उन्हें स्टेटमेंट की फॉर्म में बोल रहा हूँ, ट्रू और फॉल्स पर रिप्लाई कीजिए। गैमेट प्रोड्यूसिंग प्लांट बॉडी इज कॉल्ड गैमेटोफाइट। बोलो सब, इधर से आवाज, ठीक है। गैमेट प्रोड्यूसिंग प्लांट, गैमेट ऑलवेज एंड ऑलवेज हैप्लॉइड इन नेचर। गैमेटोफाइट में माइटोसिस से गैमेट का फॉर्मेशन होता है। वाश ऐसे एक है जिसका नाम है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट का ब्रेकअप बनाई। स्पोर का मतलब स्पोर,
स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट बॉडी इज कॉल्ड स्पोरोफाइट। तो ये वो बॉडी होती है जो क्या प्रोड्यूस करेगी? स्पोर। स्पोर हमेशा होता है एन, स्पोरोफाइट हमेशा होता है 2n। 2n से n बनाना हो तो कुछ स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, ट्रू और फॉल्स पर अप्लाई कीजिए। स्पोर प्रोड्यूसिंग स्पोरोफाइट, स्पोर ऑलवेज एंड ऑलवेज हैप्लॉइड इन नेचर व्हाइल स्पोरोफाइट ऑलवेज एंड ऑलवेज डिप्लॉइड इन नेचर। स्पोरोफाइट में मियोसिस से स्पोर बनते हैं। एक प्लांट को अपना लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए, एक प्लांट को अपना, भले वो ब्रायो हो, वो टेरिडो हो, वो जिम्नो हो, वो एंजी हो, उसको इन दोनों फेजेस से होकर गुजरना जरूरी है। अगर एक प्लांट की लाइफ में दोनों स्टेजेस नहीं आई तो किसी भी सूरत में उसका लाइफ साइकिल पूरा नहीं होगा। अब इनमें क्या रिलेशन है ये देखिए। स्पोर के जर्मिनेशन से गैमेटोफाइट बनता है और गैमेट्स के फ्यूजन से स्पोरोफाइट बनता है और एक प्लांट का अपना लाइफ साइकिल पूरा होता है। तो एक प्लांट को अपना लाइफ, बोले वो ब्रायो हो, वो टेरिडो हो, वो जिम्नो हो, वो एंजी हो, इन 4 स्टेजेस और 4 प्रोसेस से होकर गुजरना जरूरी है कि लाइफ में ये 4 स्टेजेस और 4 प्रोसेस नहीं आए तो किसी भी सूरत में उसका लाइफ साइकिल पूरा नहीं हो। 4 स्टेजेस कौन कौन सी है? गैमेटोफाइट, गैमेट, स्पोरोफाइट, स्पोर, माइटोसिस, फ्यूजन, मियोसिस और जर्मिनेशन। जब तक एक प्लांट की लाइफ में 4 स्टेजेस 4 प्रोसेस नहीं आएंगे किसी भी सूरत में उसका लाइफ साइकिल, इट इज मिनिमम रिक्वायरमेंट, मिनिमम, एक को भी नहीं खा सकते। जैसे जैसे आप ब्रायोटेरिडो जुमलों में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेजेस भी, देखो गैमेटोफाइट चीज आएगी, सेक्स ऑर्गन आएंगे, एंथीडी आएगा, गैमेट स्पोरोफाइट के बीच में ज़ाइगोट, स्पोरोफाइट स्पोर के बीच में स्पोर, स्पोर मदर सेल, और भी जमाने भर की चीजें आएंगी। इनका होना, अगर ये 4 स्टेजेस 4 प्रोसेस नहीं आए तो किसी भी सूरत में किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ साइकिल पूरा नहीं होगा। बच्चा बोलता वो सब तो, ये तो साइक्लिक प्रोसेस है, शुरू कहां से करेंगे? बस यही एक पॉइंट आपको याद रखना है, शुरू कहां से करेंगे। ब्रायोफाइटा में शुरू करेंगे यहां से, याद रह जाए इसलिए इसके लिए वर्ड यूज करते हैं मेन प्लांट बॉडी। वहीं टेरिडो जिम्नो एमजियो में शुरू करेंगे यहां से, याद रह जाए मेन प्लांट बॉडी। ठीक है, अब देखो ब्रायोफाइटा का लाइफ साइकिल मैं आपको बोल के बता रहा हूं, उसको सुनना और उसी बिहाफ पर आप टेरिडो जिम्नो का लाइफ साइकिल मेरे सामने बोलना, याद रह जाएगा। आइए साहब, मेन प्लांट बॉडी शुरू वहां से करते हैं। ब्रायोफाइटा में मेन प्लांट बॉडी होती है गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट में माइटोसिस से गैमेट बनेंगे, गैमेट के फ्यूजन से स्पोरोफाइट बनेगा, स्पोरोफाइट में मियोसिस से स्पोर बनेंगे और स्पोर के जर्मिनेशन से गैमेटोफाइट बनेगा। जहां से चले अगर वापस वहीं पहुंच गए तो लाइफ साइकिल कंप्लीट। अब इसी फॉर्मेट पर आप टेरिडो जिम्नो एंजियो का लाइफ साइकिल लिए 1 2 3 शुरू। बहुत बढ़िया, क्या बोले समझ में नहीं आया, लेकिन जो भी बोले मस्त बोले। बच्चा पूरा लाइफ साइकिल पढ़ता है, एग्जाम में क्वेश्चन दे पर आंखों के सामने बैठ जाता तो उसे ये पता नहीं चलता गैमेटोफाइट और गैमेटोफिटिक जनरेशन एक ही चीज है, क्या फर्क है? वेरी गुड, शाबाश। चलिए जी, ध्यान रखना, ठीक है। गैमेटोफिटिक जनरेशन बेसिक डिफरेंस सबसे पहले तो समझते हैं। गैमेटोफिटिक जनरेशन, all haploid stages in a life cycle, all stages in a life cycle represent gametophytic generation। एक जितनी भी n स्टेजेस होती है उन सबको मिला के बोलते हैं गैमेटोफिटिक जनरेशन। एक डमी लाइफ साइकिल आपकी आंखों के सामने मैंने रखा, लगाया साहब। आप बताइए यहां पर कितनी स्टेजेस हैं जो गैमेटोफिटिक जनरेशन को बता रही है? कौन कौन सी? स्पोर, टमाटर और गैमेट। तो ऑल हैप्लॉइड स्टेजेस इन अ लाइफ साइकिल रिप्रेजेंट गैमेटोफिटिक। दूसरी बात बताइए, इज गैमेटोफाइट इज अ पार्ट ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन? ऑल फाइट इज अ पार्ट ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन, ऑलवेज। गैमेटोफाइट को नेकेड आई से देखा जा सकता है, क्या गैमेटोफिटिक जनरेशन को नेकेड आई से देख सकते हैं? एक बार में एक स्टेज, 2 स्टेज, 3 स्टेज देख सकते हैं, पूरे गैमेटोफिटिक जनरेशन को नहीं देख सकते। देखो ऐसे समझो, अगर आपको स्पोर दिख रहा है तो मेरा दावा आपको गैमेटोफाइट नजर नहीं आया, लेकिन अगर स्पोर ने जर्मिनेट होकर गैमेटोफाइट बना दिया तो स्पोर नजर नहीं आएगा। अब देखो ये गैमेटोफाइट है, इसके ऊपर ये सेक्स ऑर्गन के अंदर ये गैमेट है, तो 3
गैमेटिफाइड देखिए क्या, और सेक्स ऑर्गन के अंदर ये गैमेट, एक बार में पूरी गैमेटोफाइटिक जनरेशन देख सकते हैं। ऑल हैप्लॉइड स्टेजेस इन गैमेटोफाइटिक जनरेशन। इज गैमेटोफाइट इज अ पार्ट ऑफ गैमेटोफाइटिक जनरेशन? ऑलवेज गैमेटोफाइट इज अ पार्ट ऑफ गैमेट। और गैमेटोफाइट को नेकेड आई से देख सकते हैं, लेकिन एक बार में पूरी गैमेटोफाइटिक जनरेशन को नेकेड आई से नहीं देख सकते। एक स्टेज, दो स्टेज, तीन स्टेज देख सकते हैं, सारी नहीं देख सकते। जो कुछ मैंने इसके बारे में बताया सब 2n के बारे में भी ले लूं। ऑल डिप्लॉयड स्टेजेस इन साइकिल रिप्रेजेंट स्पोरोफाइटिक जनरेशन। स्पोरोफाइट इज जनरेशन, और से देख सकते हैं, लेकिन एक बार में पूरी जनरेशन को नेकेड आई से नहीं देख सकते। खास बात यह है कि एक प्लांट को अपना लाइफ साइकिल पूरा जनरेशन से होकर गुजरना जरूरी है। कि लाइफ में दोनों जनरेशन नहीं आए, तुरंत में उसका लाइफ साइकिल पूरा नहीं। आप में से कोई बताए जनरेशन से स्पोरोफाइटिक जनरेशन लाने के लिए क्या कराना होगा? हाँ, एन एन मिलके 2n बनाते हैं ना। और स्पोरोफाइटिक जनरेशन से गैमेटोफाइटिक जनरेशन लाने के लिए मेयोसिस, और तब जाकर के एक प्लांट का लाइफ साइकिल पूरा होता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को लेकर के भी बच्चे के दिमाग में बहुत, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब ये नहीं है एन के बाद 2n का आना। ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन का मतलब ये नहीं है 2n के बाद n का आना। ऑल्टरेशन का मतलब है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब है जहां से चले वापस वहीं आना। तो पूरा n से 2n देन n, तो एक अल्टरेशन ऑफ जनरेशन पूरा। 2n से n देन 2n, तो एक अल्टरेशन ऑफ जनरेशन पूरा। काफी कॉम्प्लिकेटेड हो रहा, एक लाइन में समझिए। अल्टरेशन ऑफ जनरेशन को पूरा करने के लिए दो प्रोसेस का होना जरूरी है, फ्यूजन और मियोसिस। अब कहीं से भी चल लो, करा तो वहीं पहुंच जाओगे जहां से चलो। जानते हैं एन एन मिलके 2n मिलके 4n नहीं बनाएंगे। तो जो नॉलेज अगर इन डिप्लॉयड सेल नहीं होगा, नहीं होगा ना। से चलोगे तो पहले क्या कराओगे, फिर क्या कराओगे, वापस एन आ गया। अगर आप क्या कराओगे, फिर क्या कराओगे, इसको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो एक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को पूरा करने के लिए दो प्रोसेस का होना जरूरी है, फ्यूजन और मियोसिस। क्लियर है साहब? देख क्या समझ में आई बताऊं। एक ऐसा एरो का निशान है, इस पर मैंने लिखा फ्यूजन या 2n है यहां पर, तो मैं लिख सकता हूं इट इज ए फर्स्ट स्टेज ऑफ स्पोर। पर क्या लिखूंगा, लास्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइटिक जनरेशन। एक ऐसा एरो का निशान है, इस पर लिखा है मियोसिस या n या 2n। यहां मैं इसे क्या लिख सकता हूं, फर्स्ट स्टेज ऑफ, और यहां क्या लिखूंगा, लास्ट स्टेज ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन। क्लियर है साहब? एनी डाउट? ये है बेसिक्स ऑफ लाइफ साइकिल। ठीक है, बस अब इनमें नाम चेंज होते जाएंगे, बाकी प्रोसेस यही चलेगा। कोई डाउट हो तो बोलो, बोलो। सब समझ में आया ना? पक्का? आओ, एग्जामिनर एक क्वेश्चन पूछेगा, सबका जवाब गलत आएगा, गारंटी है। नहीं, कितने उतावले ना गलत जवाब। एल एन क्यू, उसके पीछे रीजन, जो गलती बच्चे में होती है वो गलती हम क्लास में करवा देते, वो करनी खानी है क्लास में, खा लो जितनी खानी है। क्योंकि वो उसके पूछने का और सोचने का पैटर्न आपके पूछने और सोचने के पैटर्न से मैच करना चाहिए एग्जामिनेशन में। क्लास में तो बाकी टीचर काम कर ही देता है। कुछ पूछना हो तो पूछ ले, तो फिर मैं आगे शुरू करूं। पूछ, तू पूछ ले, गलत ही तो जवाब। चलो तुम इतना मोटिवेट कर। डिफरेंट स्टेजेस ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, आई, ए और ए। ठीक है, यहां पर लिखा है साहब एम, यहाँ पर लिखा एफ, एफ फॉर फ्यूजन।
पहले देख लो इसको अच्छे से। इतनी जल्दी पूछा आपने, हमें तो पता ही नहीं चला। एनी डाउट? टेक ए डीप ब्रीथ, स्टार्ट। ऐसे मैं पूछूं ऐसे जवाब देना है ना। ये एक लाइफ साइकिल की डिफरेंट स्टेजेस आपके सामने बता सकते हैं। इस लाइफ साइकिल की डिफरेंट स्टेजेस में से गैमेटोफिटिक जनरेशन की फर्स्ट स्टेज को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? शाबाश। गैमेटोफिटिक जनरेशन की लास्ट स्टेज को, स्पोरोफिटिक जनरेशन की फर्स्ट स्टेज को और स्पोरोफिटिक जनरेशन की लास्ट स्टेज को आप बता सकते हैं यहां पर कौन सी जनरेशन डोमिनेंट है? हाँ, पक्का। मैंने तो पहले ही बोला था भाई, मेरे मुझे जीतने की आदत नहीं है। नहीं, हम तो पहले नहीं भी। ये तो बोलता हूँ आपसे, एग्जामिनेशन में होनी है, एलएन वो गलती क्लास में ही करवा देता है, उसके बाद आप एग्जाम में गलती करके आते हो तो वी आर नॉट डिफॉल्ट। लिखिए, एक लाइन लिखिए। डोमिनेंट एंड डिपेंडेंट generations are based on are time, not based on number, not based on number of, रिपीट कर रहा हूं, डोमिनेंट एंड डिपेंडेंट जनरेशंस आर बेस्ड ऑन टाइम, नॉट बेस्ड ऑन नंबर ऑफ स्टेजेस। अब बताइए कौन सी जनरेशन डोमिनेंट? शाबाश, नहीं बता, ये गलती कभी मत करना। इसमें ज्यादा स्टेजेस दे रखी तो ये डोमिनेंट है। अगर मैं कहूँ सी से लेकर आई तक पहुंचने में 1 महीना लगता है और जैसे लेकर बी तक पहुंचने में 11 महीने लगते हैं, स्पोरोफिटिक जनरेशन। ठीक है, ये ध्यान रखना। एनसीईआरटी में मेंशन है ये चीज, जो मैंने आपका एनसीईआरटी खोली है पेज नंबर 25, पेज नंबर 25 पहुंच गए? प्लांट किंगडम मिला? लिखा देखो सेकंड पैराग्राफ, जो अभी तुमको समझाया ना सब वही चीज है। इससे कितना घुमा घुमा के एग्जामिनर पूछेगा उसको भी नहीं पता। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट हैज टू डिस्टिंक्ट फेजेस, द डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक एंड हैप्लॉयड। समझ में? ठीक है, नेट विद ईच अदर, ये देखो ये अदर, ठीक है। Length of the haploid and diploid phase, these phase are free living others। आ गई समझ में? ना कि नंबर ऑफ स्टेजेस। ठीक है, लंबाई मैटर करती है, टाइम ड्यूरेशन में लिखा है। यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में 1 महीने, यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में 11 महीने, तो ये डोमिनेट याद रह जाएगा। लाइफ साइकिल तो सबके ऊपर एप्लीकेबल। अब लिखना हो तो लिखो, नहीं तो मिटाऊं। फोटो खींच लो ना, तुम तो नए जमाने के बच्चे हो। ठीक है, 3 मिनट, 3 मिनट में मिटा दूंगा। ऑनलाइन में कोई दिक्कत? अब वो बोर्ड थोड़ा सा छोटा है इसलिए थोड़ा पास पास लिखना पड़ा है। रिप्लाई बात कर रहा हूँ। अंश, लक्ष्मण, मधुर, साबा, लक्ष्मण, ओके, नो सर, ठीक है, चलिए जी, बहुत बढ़िया। एनी डाउट? अब कोई गड़बड़ नहीं होगी, तय बात है। पहले ही बता देता। हो गया? किसने रे मना? हाथ खड़ा करो।
कम ऑन बॉयज, बी फास्ट। जब इस तरह की सिचुएशन हो ना, तो पास पास बैठे हुए लोग पहले ये बनाते एक, और उसके पास वाला वो आखिरी वाला बनाता है, क्योंकि अगर टी क्या तो हम शेयर कर लेंगे। शेयर योर थिंग्स। बचपन में सिखाया होगा ना, शेयरिंग एंड केयरिंग। एक्सरसाइज 2 और 3 सोल्व करने के लिए बोला था, शुरू किया है ना। दो दो पांच पांच क्वेश्चन, जैसे जैसे फुर्सत मिले वैसे वैसे। हो गया। जल्दी करो यार, ऐसा क्या कर रहे हो। मैं कसम खा के आऊं कि आज क्लास 8:15 छोड़ूंगा। वैसे इसी को तो बोलते हैं मुस्लिम अत्याचार। याद है मैंने कहा, नहीं यार, बच्चे परेशान रहते हैं यार, 15 मिनट ज्यादा पढ़ाओ तो उनको लगता है कि जुल्म कर रहा है मास्टर। हाँ यार, हम तो कोशिश करते हैं जितना ज्यादा और अच्छे से अच्छा डिलीवर कर सकते हैं, उतना ज्यादा और अच्छे से अच्छा डिलीवर कर पाए। का रेस्ट्रिक्शन नहीं। ये तो कभी बीच में आया था, कभी लेट छोड़ी क्लास, तीसरी में आता था तो टाइम पे जाता था ना। अब आखिरी में आ रही रहे हैं 10 मिनट, अब यार वही है ना, फ्री 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 मिल रहा है तो ले लो। अब ये ऑनलाइन की वजह से 15 मिनट मिलते हैं, तब 15 मिनट ही खींच पाते। नहीं यार, वो बच्चे वो भी है सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, चिंता मत करो। इधर भी क्लास होगी, 15 मिनट लेट ही छूट रही है। अब मिल रहा है मौका तो ले रहे हैं काम में, नहीं तो क्या करें, इसी में है। तो मेरे को काय को ब्लेम करते हो फिर, ऐसे मुंह बना तुम। हो गया, चले जी। अब शुरू करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ ब्राय। ठीक है, आज बस आपको एक चीज याद रखनी, आज लाइफ ना साहब। तो देखो, एक शब्द में आप मुझे देंगे, बाकी सारे शब्द मैं आपको दूंगा। ठीक है, जब आखिरी दिन पढ़ेंगे हम जिम्नोस्पर्म, उस दिन उल्टा होगा। मैं आपको एक शब्द दूंगा, बाकी सारे शब्द आप मुझे देंगे। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं। हम ब्रायोफाइटा का लाइफ साइकिल पढ़ रहे हैं। बताइए ब्रायोफाइट, आइए। गैमेटोफाइट वो बॉडी होती है जो क्या प्रोड्यूस करेगी, और गैमेट प्रोड्यूस करने के लिए सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन बोलते हैं एंथ्रिडिया, और फीमेल सेक्स आर्की गुण। ठीक है, याद ध्यान रखना, यहां से शुरू हुई है आर्की, आर्की गुड़िया जिम्नोस्पर्म तक रहेगी। कहां तक रहेगी, जिम्नोस्पर्म तक। ठीक है, जिन भी ग्रुप में आर्की गुनिया प्रेजेंट होती हैं, उनको प्यार से बोलते हैं आर्की गोनिएटी। क्या बोलते हैं, तो बताइए आर्की गोनिएटी में कौन कौन से ग्रुप आते हैं, ब्रायो, टेरिडो, जिम। जब भी आपको फुर्सत मिले, जब भी आपको फुर्सत मिले, एक काम कीजिएगा, थेलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आपके सामने है। डबल, ट्रिपल, टेट्राड और ऑल, वो ढूंढना, नहीं है समझ में। जैसे थेराफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट को क्या बोलेंगे, क्रिप्टोगेम्स। इनको, अच्छा, इन तीनों को आर्कीगोनिएटी। इन दोनों को, इन तीनों को, इन चारों को, इन चारों को, इस सब मैंने पढ़ा दिया, बताया। ठीक है, फिर हम बात करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं जानते, इन्हीं शब्दों का सहारा लेता है। तो मेन जो स्पर्म के लिए मैंने बताया आपको, स्पर्मेटोफाइट, फेंड्रोगेम्स और साइफोनोगेम। हाँ, ये नहीं, मैं ये छूट रहा था, ब्रायोटेरिडो बोलते हैं आर्कीगोनिएटी। क्या बोलते हैं, क्योंकि आर्कीगोनिया पहली बार यहां पर नजर आई। ठीक है, ये सेक्स ऑर्गन है, मेल का नाम है एंथ्रिडिया, फीमेल का नाम है आर्कीगोनिया। और सेक्स ऑर्गन यूनिसेलुलर नॉन जैकेटेड। यहाँ पर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं मल्टीसेलुलर एंड जैकेटेड। कैसे होते हैं, मल्टीसेलुलर एंड जैकेटेड, चारों तरफ जो इन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। आर्कीगोनिया फ्लास्क शेप होती है, ध्यान रखना, ये देखो फ्लास्क शेप इस टाइप से होती है। ठीक है, ये फ्लास्क, मेन तो काम अपना मल्टीसेलुलर एंड जैकेटेड। एंथेडा में डेवलप होता है मेल गैमेट, जिसका नाम है एंथ्रोजोइड। और आर्किगोनिया में डेवलप होता है
होता है एक, जो एंथ्रोजोइड होता है बाइफ्लैजिलेटेड होता है, एंथ्रोजोइड कोमा शेप बाइफ्लैजिलेटेड होता है, ठीक है। मेल गेमेट मोटाइल वाटर की हेल्प से तैरता हुआ फीमेल गेमेट तक जाएगा। जब मेल गेमेट मोटाइल और फीमेल गेमेट तक जाएगा तो इस टाइप के फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं ज़ोडियोगेमी। क्या बोलते हैं? मेल फीमेल गेमेट के फ्यूजन से क्या बनेगा? जाइगोट। जाइगोट में अभी तक क्या होता था? मियोसिस। क्या होता था? इसलिए क्या नहीं, एम्ब्रियो। अब क्या होगा? माइटोसिस से क्या बनेगा? एम्ब्रियो, ठीक है। एम्ब्रियो से बनेगा स्पोरोफाइट। क्या बनेगा? स्पोरोफाइट वो बॉडी होती है जो क्या प्रोड्यूस करेगी, और स्पोर प्रोड्यूस करने के लिए इनके अंदर डेवलप होती है स्पोर मदर सेल। क्या डेवलप होती है? इस स्पोर मदर सेल में होगा मियोसिस। क्या होगा? मियोसिस से बनेंगे स्पोर। क्या बनेंगे? इस स्पोर का होगा जर्मिनेशन। क्या होगा? स्पोर का जर्मिनेशन दो तरीके से होता है। एक तो होता है डायरेक्ट, ऐसा लिवरवर्ड और होर्नवर्ड में होता है, डायरेक्ट स्पोर से एक गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन। दूसरा होता है इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट जर्मिनेशन से एक मल्टीसेलुलर फिलामेंट स्ट्रक्चर बनती है जिसका नाम है, इस प्रोटोनोमा के ऊपर डेवलप होती है बड, और हर बड जर्मिनेट होकर के बनाती है क्या? गेमेटोफाइट। यह है इनडायरेक्ट जर्मिनेशन। डायरेक्ट जर्मिनेशन देखने को मिलता है मॉस में, ठीक है। देखो, एक मल्टीसेलुलर फिलामेंट स्ट्रक्चर बनती है ऐसे, मल्टीसेलुलर फिलामेंट प्रोटोनिमा। इस होती है बड, ये देखो ये बड, और हर बड जर्मिनेट होकर क्या बना है? तो बताइए सर्वनेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। क्यों? डायरेक्ट में क्या होता है, एक स्पोर से एक गेमेटोफाइट बनना, एक स्पोर जर्मिनेट होकर के एक मल्टीसेलुलर फिलामेंट स्ट्रक्चर बनाती है ऐसे, इसको बोलते हैं प्रोटोनिमा। क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। इसके ऊपर डेवलप होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जितनी बर्ड होती है होती है, जहां बनेगी वहीं जर्मिनेट होकर गेमेटोफाइट बनेगी, हाँ ये नहीं? तो देखो, वहां एक स्पोर से एक गेमेटोफाइट बन रहा था, या एक स्पोर से एक प्रोटोनिमा बना, इसके ऊपर लगी 10 बर्ड, तो 10 बर्ड से कितने गेमेटोफाइट बने? 10। तो सर्वाइवल के लिए कौन सा अच्छा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट? ठीक है, जो कि मॉस में होता है, ठीक है, प्रोटोनिमा। एक बार रिवाइज करते हैं, आ जाओ पहले इसको मिटा दूं। बताओ, ब्रायोफाइटा में मेन प्लांट बॉडी, गैमेटोफाइट वो बॉडी होती है जो क्या प्रोड्यूस करेगी? गैमेट प्रोड्यूस करने के लिए डेवलप होंगे सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन का नाम एंथीडिया, फीमेल का नाम आर्किगोनिया। नेचर मल्टीसेलुलर एंड में डेवलप होगा मेल गैमेट जिसका नाम एंथेरोजोइड कोमा शेप बाइफिंगर में डेवलप होगा एग, टाइले वाटर की हेल्प से तैरता है स्टाइल को फर्टिलाइजेशन, जोड़ेंगे में से क्या बनेगा? जाइगोट में अभी तक क्या होता था, इसलिए क्या नहीं बनता था, अब क्या होगा? क्या बनेगा? एम्ब्रियो से डेवलप होगा स्पोरफाइट वो बॉडी जो क्या प्रोड्यूस करेगी? स्पोर प्रोड्यूस करने के लिए स्पोर मदर सेल में होगा, मियोसिस से क्या बनेंगे? स्पोर का जर्मिनेशन कितने तरीके से? दो, पहला डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट। में एक स्पोर जर्मिनेट होकर एक गेमेटोफाइट बनाएगा, ऐसा लिवर वर्ड और हॉर्न वर्ड में होता है। इनडायरेक्ट जर्मिनेशन में एक स्पोर जर्मिनेट होकर के एक मल्टीसेलुलर फिलामेंट स्ट्रक्चर बनाता है, इसका नाम, इसके ऊपर डेवलप होती है बर्ड, और हर बर्ड जर्मिनेट होकर, तो सर्वाइवल के लिए इनडायरेक्ट जर्मिनेशन। क्लियर है सर? कीजिए पॉइंट नंबर 7। जैसे मॉस गिगेरियस नेचर शो करते हैं, इसी वजह से मॉस गिगेरियस, व्हाट इज मीनिंग ऑफ गिगेरियस नेचर? फाउंड इन ग्रुप, फाउंड इन ग्रुप, मॉस शो गिगेरियस नेचर। मिला साहब? अब ऊपर आओ 2 मिनट, देखो मुद्दे की बात समझ। ये है स्पोर, इस स्पोर का हुआ जर्मिनेशन, स्पोर के जर्मिनेशन से क्या बनेगा? नहीं, स्पोर के जर्मिनेशन बने, मॉस की बात कर रहे हैं ना। ये स्पोर, इसका जर्मिनेशन हुआ, क्या बना? प्रोटोनिमा। प्रोटोनिमा पर क्या डेवलप होती है? बर्ड, और हर बर्ड जर्मिनेट होकर क्या बनाएगी? गैमेटोफाइट। ये मॉसेस में होता है, ठीक, नॉर्मल प्रोसेस। कभी कभी क्या होता है, ये बर्ड जर्मिनेट होकर गैमेटोफाइट बनाने की जगह एक और मल्टीसेलुलर फिलामेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं,
प्रोटोनिमा क्या बोलते हैं? बच्चा बोलता गुरुजी प्राइमरी तो बताया नहीं, सीधा सेकेंडरी चिपका दिया। तो बच्चे इसको प्रोटोनिमा बोलो या प्राइमरी प्रोटोनिमा बोलो, बात ये की। हर बार प्राइमरी इसलिए नहीं बोलते, अगर प्राइमरी बोलेंगे तो हर बार सेकेंडरी बनना जरूरी है, तो जरूरी नहीं है कंडीशन सब में हो। ठीक है, जिसमें सेकेंडरी प्रोटोनिमा बना तो बाई डिफॉल्ट वो प्राइमरी प्रोटोनिमा हो जाए। ठीक है साहब, अब देखो मुद्दे की बात सुनना। इस सेकेंडरी प्रोटोनिमा पर लगती है लेटरल बड, देखो लेटरल साइड पर लग रही है ना, और हर बड जर्मिनेट होकर क्या बनाएगी? गैमेटोफाइट। तो ये जगह और ज्यादा ग्रीन ग्रीन नजर आएगी, हाँ होते मोस्ट शो ग्रेगेरियस नेचर। अब देखो स्पोर के जर्मिनेशन से जो मल्टी सेलुलर फिलामेंट स्ट्रक्चर बनती है उसे बोलते हैं प्रोटोनिमा या प्राइमरी प्रोटोनिमा। लिसन टू मी केयरफुली, स्पोर के जर्मिनेशन से जो मल्टी सेलुलर फिलामेंट स्ट्रक्चर बनती है उसे बोलते हैं प्रोटोनिमा। इसके भी स्ट्रक्चर मल्टी सेलुलर फिलामेंट, दे ऑल आर कंसिडर्ड, क्या बोला मैंने? इसके अलावा कोई भी स्ट्रक्चर मल्टीसेलुलर फिलामेंट स्ट्रक्चर बनाए, दे ऑल आर सेकेंडरी प्रोटोनिमा। अब कौन मल्टीसेलुलर फिलामेंट स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ध्यान देना। गैमेटोफाइट की जगह मल्टीसेलुलर फिलामेंट स्ट्रक्चर बने, इसलिए सेकेंडरी प्रोटोनिमा। इस बर्ड के ऊपर बनने की जगह एक और मल्टीसेलुलर फिलामेंट स्ट्रक्चर बने तो सेकेंडरी प्रोटोनिमा। इसके फ्रेगमेंट से मल्टीसेलुलर बने तो इसके फ्रेगमेंट से मल्टीसेलुलर फिलामेंट स्ट्रक्चर बने। इस स्पोर के अलावा कोई भी बना है वो सब सेकेंडरी प्रोटोनिमा। एक नोट लगा के दिया, मार्क कीजिए मॉड्यूल में, यही लिखा है जो मैंने आपको समझाया। बस स्पोर से बनने वाली स्ट्रक्चर प्रोटोनिमा है, प्राइमरी प्रोटोनिमा, बाकी सेकेंडरी प्रोटोनिमा। दूसरी लाइन मार्क कीजिए, ब्रांच ग्रिपिंग ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर होती है प्रोटोनिमा। क्लियर है साहब? तो बताइए सर्वाइवल के लिए कौन सा जर्मिनेशन है? शाबाश, आइए मार्क करते हैं। वो ये 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 क्या सिखाया आपको? एक लाइफ साइकिल में जितनी भी स्टेजेस 2n होती हैं, कौन सी जनरेशन को दिखाएंगे? स्पोरोफिटिक जनरेशन। एक लाइफ साइकिल में जितनी भी स्टेजेस n होती है, कौन सी जनरेशन को दिखाएंगे? गैमेटोफिटिक जनरेशन। आप बताएंगे ब्रायोफाइटा में कौन सी जनरेशन डोमिनेंट है? हाँ, बस नहीं। अब मैं आपको 100 डेज का लाइफ साइकिल माने 80 डेज तो हम गैमेटोफिटिक जनरेशन में है और 20 डेज हम स्पोरोफिटिक जनरेशन में। कौन सी हुई? क्या स्पोरोफिटिक जनरेशन इतने कम टाइम के लिए उसे इग्नोर करते हैं? तो इस तरह के लाइफ साइकिल लिखते हैं हैप्लोडिप्लोन्टिक। हैप्लो आगे इसलिए लिखा है क्योंकि डोमिनेंट है, ये लिखा है क्योंकि इतने कम टाइम के लिए नहीं कि उसे इग्नोर करते। सही तो यह है जो दुनिया भर की किताबों में लिखा है, तो उल्टा होता। 80 डेज के लिए स्पोरोफिटिक जनरेशन होती है और 20 डेज के लिए गैमेटोफिटिक जनरेशन होती है। इसे बोलते हैं हैप्लोडिप्लोन्टिक। आगे जिसको लिखते हैं वो डोमिनेंट है, पीछे जिसको लिखते हैं वो इतने कम टाइम के लिए नहीं कि इग्नोर करते। हैप्लोडिप्लोन्टिक में क्या था? 99 डेज हम एन में थे, एक दिन 2n में थे, तो 99 डेज के रेस्ट में एक दिन नेग्लिजिबल हो गया, हाँ क्या नहीं? इधर क्या हो रहा है? 80-20 रेशो आ रहा है मान के, इसलिए इस तरह के लाइफ साइकिल बोलते हैं हैप्लो डोमिनेंट है। डिप्लोहैप्लोडिप्लोन्टिक जब डिप्लोइड डोमिनेंट। आपकी एनसीईआरटी ने क्या किया है? हैप्लोडिप्लोन्टिक डिप्लोहैप्लोडिप्लोन्टिक को एक ही मान लिया। वो क्या बोलते हैं कि जब हैप्लॉइड और डिप्लॉइड फेज का अल्टरनेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं हैप्लोडिप्लोन्टिक। वो टाइम बाउंड होकर के बात नहीं करते, डिप्लॉइड फेज इग्नोर कर दे या टाइम के लिए नहीं उसे इग्नोर कर दे, बात है लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लोन्टिक कंसेप्ट। एग्जामिनर समझदार है, कभी भी दोनों चीजें साथ, मेरी गारंटी। जैसे ब्रायोफाइटा का लाइफ साइकिल मैंने बताया हैप्लोडिप्लोन्टिक, तो मेरे हिसाब से टेरिडो का लाइफ साइकिल डिप्लोहैप्लोन्टिक। एनसीईआरटी ने क्या लिखा है? हैप्लो। 21 साल तो मुझे हो गए साहब देखते हुए, एग्जामिनर ने कभी दोनों ऑप्शन साथ में नहीं दिए। या तो वो पूछेगा टेरिडोफाइटा का लाइफ साइकिल था हैप्लोडिप्लोन्टिक, या पूछेगा डिप्लोहैप्लोन्टिक। दोनों कभी साथ में नहीं आएंगे कि हैप्लोडिप्लोन्टिक और डिप्लोइटिक दोनों में से एक को चुनना हो। फंसा दिया गुरुजी आपने, नहीं कभी नहीं आएगा, मैं जानता हूं इस बात को। ना आया है ना आएगा, ये ऑप्शन में ही नहीं होगा। अगर फिर भी हो जाए तो देन ऑलवेज गो विद एनसीईआरटी। ठीक है साहब,
मेरा भी दिल दुख पाता है जब गलत बात आपको बोलता हूँ, लेकिन मजबूरी अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, दुनिया की कोई भी किताब उठा के देखिए, लाइफ साइकिल ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन इन्होंने हेप्लोडिप्लोन्टिक डिप्लोडिप्लोन्टिक को सेम कर रखा है, इसलिए ध्यान रखना, याद रह जाए। मेल गेमेट छोटा और मोटाइल है, फीमेल गेमेट बड़ा और इमोटाइल है, और गेमेट का फॉर्मेशन सेक्स ऑर्गन बना तो किस टाइप की सिनगेमी, वो गेमस। तो सिनगेमी का टाइप क्या है, ऐसा बोलो। ये है लाइफ साइकिल। हाँ भाई बोल, बोलो ना, क्या बोल रहे थे, क्या चीज, क्या बोले, बताओ तो सही, क्या बोलना था, किसने बोला ना, बोल दूं, आई लव यू, बोल दिया ना। चलिए जी, एनी डाउट। चलिए, अब देखो बायोलॉजी पढ़ने के दो तरीके का, नंबर एक, घर जाओ क्या तो ठीक, नहीं तो गायब। आपको जानकर ताज्जुब होगा, मैंने लिखे हुए हैं ये सारे के सारे शब्द, चीजें मैंने नेकेड आई से देखी हुई आंखों से। अब तरीका तो एक ये है कि बात यही, तरीका नंबर दो, 10 मिनट आगे बढ़ते हैं, अपनी आंखों को मेरी आंखों के पीछे लगा दो, हर चीज तुमको भी दिखने लगी। यहां तक की जिम्मेदारी मेरी थी, ये मैंने कि आगे जो 10 मिनट में पढ़ा रहा हूं उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन योर इमेजिनेशन। आप जितना इमेजिन कर पाएंगे चीजें उतनी क्लियर नजर आएगी। अगर आप इमेजिन नहीं, मेरी कोई गलती नहीं है साहब। ये एक तालाब है, उस पे एक पेड़ है, उस पेड़ के ऊपर मैं चढ़ा हुआ हूँ, उस पेड़ की आखिरी टहनी पर पहुंचा हूँ, हाँ, ये ठीक ऊपर है, हाँ, और वो टूट जाती है। ऐसा इमेजिनेशन है, हाँ। अभी हाँ बोलो बेटा, यहाँ पता चलेगा। आइए इन सारी चीजों को एक बार मेरी आंखों से देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले गेमेटिफाइड दिखता है ऐसा, ये गेमेटिफाइड है, डार्क ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर होती है गेमेटिफाइड में, ऐसा हाथ जैसी स्ट्रक्चर, मोटाई इस हाथ की 1/4 मान लो, मतलब इतना ज्यादा वाटर कंटेंट होता है कि आप ब्रायोफाइटा को हाथ से नहीं उठा सकते। आप जितना हिस्सा छुओगे ना उसके थैलस पे, उतनी उंगली से चिपकी आ जाएगी। जैसे मिठाई खाइए वर्क वाली, चांदी के वर्क वाली, चांदी का वर्क चढ़ता है ना, उस पर हाथ लगाओगे तो उतना उतना चिपका हुआ आ जाता है ना, ऐसा होता है। 80 to 90% वाटर कंटेंट होता है। इनको दिखा के लाने के लिए पूरा मिट्टी का ढेला उठा के लाते हैं जिसके ऊपर ब्रायोफाइट लगा, ठीक है साहब, डार्क ग्रीन कलर। इसके ऊपर डेवलप होते हैं सेक्स सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है साहब, ये देखिए सेक्स ऑर्गन्स जैकेटेड होते हैं। मैं जैकेट बना रहा हूँ, मल्टी सेलर नहीं बना। अब देखो, दीजिए पूरे ब्रायोफाइटा के अंदर, जिसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग बॉडी में होते हैं, बाकी सारे ब्रायोफाइटा में एक ही थैलस पर मेल फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन होते हैं। ठीक ऑप्शन है, ठीक है, उसको इग्नोर कीजिए। बाकी सारे ब्रायोफाइटा में एक ही थैलस पर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन लगे होते हैं। जब एक दोनों सेक्स ऑर्गन लगे हैं, आप प्रॉब्लम है सेल्फ फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करना। अगर सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मायने खत्म हो जाते हैं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम वेरिएशन क्रिएट कराने के लिए करा रहे हैं, हाँ या नहीं। कब होंगे, जब जेनेटिक मेटेरियल। तो सीधी सी बात ही, इनके सामने सबसे पहला प्रॉब्लम था सेल्फ फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए। इसके लिए इन्होंने सबसे पहला काम किया कैसा, सेक्स ऑर्गन्स को चेंज कर दिया। ठीक है, दूसरे को नीचे बनाया, सीधी सी बात। बताइए ऊपर कौन है, मेल या फीमेल, फीमेल आर की गुनिया, हाँ या नहीं। इसके अंदर एक, और नीचे कौन है, मेल, इसका नाम है एंथ्रिडिया, इसके जो कि कोमा शेप बाइफ्लैजिलेट, हाँ या नहीं, क्लियर। तो सेक्स ऑर्गन्स की टाइमिंग को डिफर, पोजीशन को डिफर कर दिया, फीमेल ऊपर और मेल नीचे। अब ये बैठ के इतनी देर से सोच रहा है, उल्टा भी होता तो क्या हो जाता। नहीं, कुछ लोगों को तो बचपन से इंजेक्शन लगाया जाता है, पुरुष प्रधान, मैन इज होल सोल पावर, कहीं भी जगह मेल तो ऊपर ही रहेंगे। नहीं, बच्चा बोलता है ना, आपने मेल को ऊपर रखना चाहिए था, फीमेल को नीचे रखना चाहिए था। बच्चा बोलता है अगर उल्टा भी होता, एंथिडी नीचे होती
तो भी तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता, हाँ या नहीं? से यस और नो। मेल ऊपर यहाँ होती है, कभी से नहीं, फर्टिलाइजेशन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती। कैसे? ये यहीं से टूट के इसके अंदर गिर जाता है, हाँ या नहीं? सीधी सी बात है। इसलिए फीमेल और मेल नीचे। क्लियर है? ताकि ये इसी के अंदर ना गिरे। 2013 में जब पहली बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि कारा में सेक्स ऑर्गन्स की पोजीशन क्या होती है, तो मैं इतनी शिद्दत से नहीं पढ़ाता था साहब, ऑर्गन ऊपर और मेल सेक्स ऑर्गन। इसलिए बोलता हूँ कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूँ, क्वेश्चन कहीं से भी आएगा, कंसेप्ट क्लियर होगा ना तो कभी गलत नहीं होगा। मेरे पढ़ाए किसी 13 नीट में पूछा गया क्वेश्चन, उनको पता है कि रमेश पता है फीमेल सेक्स ऑर्गन ऊपर और मेल सेक्स ऑर्गन नीचे। एक्सेप्शन और स्पेशल केसेस को छोड़ दीजिए, तो किसी भी ऑर्गन में देख लेना, मतलब प्लांट की बात करूं तो फीमेल हमेशा नीचे। आपने अपने जीवन में जो सबसे अच्छा प्लांट देखा, चाइना रोज, गुडल, स्टिग्मा 5 होती है, ऊपर होती है, स्टेमन यहाँ पर होते हैं, इतने फड़फड़ा लें यहाँ नहीं पहुंचे। इमेजिन करो उल्टा होता, टॉइंग, यही गिर जाते ना यार। इसलिए फीमेल हमेशा ऊपर और मेल हमेशा नीचे, एक जनरलाइज कंसेप्ट और स्पेशल केस को छोड़ दे तो, इसलिए फीमेल ऊपर और मेल नीचे। क्लियर है साहब? बोलो, सबको सब समझ में आ रही है? वाह क्या बात है। नहीं, कुछ भी पढ़ा दो, मैं तो चेक कर रहा था पढ़ा सही रहा हूं, कोई गड़बड़? मास्टर ने खटका डाल दिया, कुछ तो गड़बड़ है भाई। नहीं, अपने को तो सब आठ ही घर जाना, छोड़ो। एनी डाउट? बता दो चलो। ब्रैकेट ऐसे होता है, जब ऐसे होता है तो काय सबको सब ऊपर नीचे, इधर से कूद के गिर जाएगा इसके अंदर, है ना? अरे ब्रायोफाइट सॉइल पे ऐसे लगेंगे ना, ऐसे लगेंगे भाई, ऐसे लगा तो समझ में आ रहा है ये ऊपर है और ये नीचे है। अगर सॉइल के तो ऊपर नीचे का कैसे पता चल रहा है? कुछ भी पढ़ा दो, आओ ऊपर नीचे, इससे डिसाइड होता है वाटर है वो ऊपर है, और जब पानी से दूर है वो नीचे है। ये तालाब बना हुआ है, गड्ढा मान लो, ये इसके पास, इस पर लगता, ये देखो, पानी के पास और पानी के दूर, जो पानी के पास होगा होगी, और जो पानी से दूर होगा वो हमेशा, हाँ मतलब पानी के पास वाली वो inferior। ऐसे होता है पास हो। अब फर्टिलाइजेशन कैसे होता है देखो, पानी हिचकोले खाकर किनारे पर आएगा, तो ये पूरी चीज पानी में डूब जाएगी। समुद्र के पास खड़े हुए देखा है, तो पैर यहाँ यहाँ तक डूब जाता है ना। तो किनारे से जब पानी हिचकोले खा करके आएगा तो ये पूरी चीज पानी में डूब जाएगी ना। जैसे पानी में डूबती है, ये वाला एंथ्रोजोइड निकलता है और ये इसको जाकर के फ्यूज कर देता है, और मेल फीमेल गैमेट की वजह से क्या बना साहब? जाएगा। मेरा तो इतना बोलना होता है, इतनी देर मेरी चिल्लर बोलती है सर, मतलब इसकी कोड हमेशा सुनी रहेगी। अरे बच्चे तुरंत रेस्पॉन्ड करते, बैठे रहते हैं, बच्चे ने तुरंत दिमाग लगाया ना, इसको तुम यहाँ लिया है, तो ये तो कभी फर्टिलाइज नहीं, इसका क्या उद्देश्य, क्या पर्पज? वेरी गुड, शाबाश। अब यही सुनना चाह रहा था। पानी जो बाहर जाता है, तो जब ये वापस लौटेगा तो इसको उठाएगा, इसमें ले जाके इसमें छोड़ देगा, हाँ ये नहीं? वेरी गुड, शाबाश। जो तुम सोच सकते हो नेचर ने भी सोच लिया। यही कहना चाह रहे हो ना सर, यही वाला जाए बस आ जाए, हाँ ये नहीं? भाई संभव है ना, इतना टाइम थोड़ी होता है, सोच के देखो पानी का रेला आया और जाते टाइम फंस गया कहीं तो ठीक, नहीं तो वापस लौटेगा ही सही, और वापस लौट के उसको फर्टिलाइज कर दिया। तो नेचर को लगा यार सेक्स ऑर्गन्स की करने से काम नहीं चला। ब्रायोफाइट ने क्या किया, सेक्स ऑर्गन्स की मैच डिफर कर, पहले किसे मैच्योर कराओगे, मेल को या फीमेल?
हाँ, मेल को ये बॉडी छोड़ के चला जाए, घर में खुशियां लेकर के आएगा। दरार की होने के लेते क्या? हाँ ये नहीं, कोई बाहर से आएगा जो इनके घर में खुशियां लेकर के आएगा। देखो नहीं, की मदद किसकी मदद से? क्या? वाटर। इसीलिए इस टाइप के फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं ज़ोडियोगेमी। और से क्या बनेगा? जाइगोट। क्या बनेगा? आगे समझ में? मेल को पहले बाहर निकाल दिया, ठीक है, ये जाएगा किसी और से फर्टिलाइज होगा। इसको पहले मैच्योर करा के बॉडी से बाहर निकाल दिया, ये वापस लौटेगा भी तो ये मैच्योर है ही नहीं, तो फर्टिलाइज होगी नहीं। और जब ये मैच्योर होगी तो इसका मैच्योरेशन टाइमिंग खत्म हो चुका होगा, ये मर जाएगा। तो सीधी इस बात से सेल्फ फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करने से रोक। बिल्कुल, एक ही टाइम पर करते तो सारे मेल खत्म हो जाते, तो ब्रायोफाइट ही खत्म हो जाते ना बेचारे। तो इमेजिन करके देखो, सारे आम एक ही दिन पक जाए तो आम 7 दिन ही मिलेंगे खाने को। अलग अलग टाइम पर आम खा पाते। मेहरबानी। हाँ ये नहीं इस टाइप से। अब देखो, एक बच्चा ये सारी बातें सुन के बड़ा परेशान हो जाता। जब इनको मैच्योरेशन टाइमिंग ही डिफर करनी थी, क्या कर लिया? हाँ ये नहीं नहीं, जीवन में कोई भी समस्या आती है तो उसका इजी सॉल्यूशन निकालते हो या टफ सॉल्यूशन निकालते हो? इजी। जैसे इसने मेरे को यूं देखा, ठीक है, गोली मार, बोले गोली गाय को मार दी, देख आज देख रहा है, कल कमेंट पास करेगा, परसों छेड़ेगा, फिर ये मैं, इसलिए मैंने, समझ रहे हैं ना? समझ में आ रही है? नहीं, नेचर ने भी इसी पहले इजीएस्ट वे अपनाया। क्या? इनकी पोजीशन को चेंज किया, बात नहीं बनी। उसके बाद सेकंड स्टेप पर पहुंचे, मैच्योरेशन टाइमिंग को डिफर, मैच्योरेशन टाइमिंग को डिफर किया, तो पहले वाली सिचुएशन रिवर्ट करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो अपना काम कर ही। क्लियर है? बोलो। ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है, पानी के पास और पानी से दूर, याद रहे। अब देखो एनसीईआरटी खोलो, एनसीईआरटी में पेज नंबर 34, एनसीईआरटी में पेज नंबर 34, देखो स्पेक्ट्रम का डायग्राम बना के दिया हुआ। इसमें एंथ्रीडल ब्रांच ऊपर लिखी है कि नीचे लिखी, और आर्किगोनल ब्रांच नीचे लिखी है कि नहीं लिखी है? वेरी गुड, शाबाश। तू ये एक बच्चा है जो नहीं पूछेगा, बाकी सब पूछेंगे। आपने तो बताया था आर्की एंथ्रीडल नीचे होती है, इसमें तो उल्टा लिखा हुआ। इसमें ये दिखा रहे हैं कि पानी कहाँ है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, पानी कहाँ है ये देखो ना। अरे मैं क्या कर रहा हूँ, ऑपरेटर को बायोलॉजिस्ट को तो फोटो दिया, लगा दिया, तो इसमें नीचे, इसमें नीचे वाटर बॉडी से डिसाइड होती है पोजीशन अपर और डाउन। क्लियर है? आइए हाँ, वाटर बॉडी से ऊपर आ जाओ, ऊपर 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 देखो, मेल बना जायगोट। अब देखो, जायगोट में अब डिवीजन होगा, देखना। सबसे पहले ट्रांसफर्स, कितनी सेल बनी? 2। कितनी सेल बनी? 4। फिर हुआ वर्टिकल, लेकिन पहले वाले की बनी 8, 4 सामने और 4 इसके पीछे। पेरिक्लाइनल डिवीजन समझते हैं? सेल कितनी सेल बनेंगी? 16। ABCD 4, 1 2 3 4, 4 सामने और 4 इसके पीछे। ओ, हमको पढ़ाने आया कि खुद पढ़ने आया है? नहीं बन रही तेरी, 16 बन गई है। आ जाओ, मैं बना दूं। अरे मैं बना दूं। एप्पल खाया? एप्पल क्या खाया? आइए, आजकल एप्पल कैसे आ रहे हैं? ऐसे आ रहे हैं। सबसे पहले आपने चाकू को ऐसे काटा, टुकड़े हो गए, दोनों टुकड़ों को जोड़ दो। अब कट ऐसे चलाओ, तो ऐसे कितने टुकड़े हुए? हो गए। फिर वापस सारे टुकड़ों को जोड़ करके चाकू ऐसे चलाओ, तो बताइए ऐसे कितने टुकड़े हो गए? हो गए। ये खाने वाला है फेंकने वाला? फेंकने वाला फेंकेंगे, तो चाकू ऐसे लेकर के काटते हैं, कितने टुकड़े हुए? खाने वाले कितने? फेंकने वाले कितने? खाने वाले अंदर या बाहर?
देख लोग बाग अभी कंफ्यूज हैं और फेंकने वाले हैं। बस दिक्कत हो तो अगले टर्न पर आपको मत लाना। क्लियर है? मैं काट के दिखा दूंगा इधर। आइए, बाहर वाली जो 8 सेल है एम्फीथीसियम क्या बोलते हैं, और जो अंदर वाली 8 सेल होती है प्रोथीसियम क्या बोलते हैं। अंदर की है इसलिए एंडो, बाहर की एम्फीथीसियम एंडोथीसियम। समझ में आया? जितना काम मैंने ब्लू कलर के पेन से किया है उतना काम सारे ब्रायोफाइटा की तीनों क्लासेस में और मोस्ट तीनों में सेम होता है। ठीक है, अब तक आता है एम्फीथीसियम एंडोथीसियम सेल्स बार बार डिवाइड होकर के बनाते हैं स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट वो बॉडी है स्पोर, इसके अंदर होते हैं स्पोर। क्या? अब बताओ, यहां से लेकर यहां तक का डेवलपमेंट कहां हो रहा है? गैमेटोफाइट पर। और गैमेटोफाइट में भी किसमें कहां हो रहा है? गैमेटोफाइट। ये आर्किगोनिया, और आर्किगोनिया के अंदर पूरा डेवलपमेंट हो रहा है। तो मैं कह सकता हूं इन ब्रायोफाइट स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट, क्योंकि देखो ये गैमेटोफाइट है, इस पर लगी आर्किगोनिया, और आर्किगोनिया के अंदर ही स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट। यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ब्रायोफाइट स्पोरोफाइट इज डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट। पूरे प्लांट किंगडम में ऐसा आपको कहीं देखने को मिलता है कि स्पोरोफाइट इज डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट। लाइफ साइकिल के बाद देखो खत्म होने के बाद एक बॉक्स बना के दिया है, उसमें पहली लाइन मार्क कीजिए सिनगेमिका टाइप उगेमस, लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लोइडिक। सेकंड वाली लाइन पूरी क्लास एक साथ पढ़ेगी, 1 2 3 शुरू। स्पोरोफाइट इज डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट, इट्स अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ। आगे समझ में कैसे होता? क्लियर है? एनी डाउट? चलिए जी। हाँ, देख ये आर्किगोनिया तो गैमेटोफाइट पे लगेगी ना, यहाँ लगेगी एंथ्रिडिया। एंथ्रिडिया तो गया बाहर, एंथ्रोजॉइड। ये आर्किगोनिया बच गई। आर्किगोनिया के अंदर ये है एग, ये है एंथ्रोजॉइड, ये दोनों गुल। तो ये स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट किस पे है? आर्किगोनिया पे। और आर्किगोनिया किस पर है? आइए साहब, ब्रायोफाइटा को 3 क्लासेस में डिवाइड किया। कितनी क्लासेस के अंदर? एंथोसेरोटॉप, एंथोसेरोटॉप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। आइए साहब, अब मेरे को चाहिए 2 मिनट के लिए। आपको बना सब बना के दिया हुआ है, बना जब तक आप क्या करेंगे? ब्रायोफाइटा के लगाइए, कोई लाइन कोई शब्द में प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए। आइए साहब, अब बात करते हैं लिवर वर्ड की।
लिवर बर्ड को लिवर बर्ड बोलते हैं, क्यों? क्योंकि इनका जो थैलस होता है वो लिवर के जैसा, मार्क कीजिए, मार्केंशिया। कब? नेक्स्ट एग्जांपल है रिक्सिया। मिला? आइए ऊपर आइए। पहले पढ़ लेते हैं पूरा, फिर मॉडल में खुद रीड आउट करते हैं। ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, नहीं तो बार बार में डिस्ट्रक्शन आएगा। लिवर बर्ड, ठीक है। लिवर बर्ड का नाम लिवर बर्ड पड़ा क्यों? क्योंकि इनकी जो थैलस होता है वो लिवर के जैसा होता है। बच्चा बोलता है ये किधर से? नहीं, ये उसका एक हल्का सा पार्ट हमने बाहर निकाला है। इस तरह की स्ट्रक्चर बनी होती है जो पूरी लिवर के जैसी दिखती है, उसमें से बस मैंने एक पार्ट आपको अलग निकाल के दिखाया। ब्रायोफाइटा में 3 क्लासेस हैं। कितनी क्लासेस हैं? 3। इन 3 क्लास में हमें 4 चीजें पढ़नी। कितनी चीजें पढ़नी? 4। ध्यान रखना क्या क्या पढ़ेंगे। गेमेटोफाइट कैसा है, स्पोरोफाइट कैसा है, गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट के बीच में क्या रिलेशन है, और एम्फिथीसियम एंडोथीसियम सेल्स क्या है। कितनी चीजें पढ़ेंगे? 4। पहला गेमेटोफाइट कैसा है, दूसरा स्पोरोफाइट कैसा है, दूसरा इन तीनों में क्या रिलेशन, चौथा एम्फिथीसियम एंडोथीसियम सेल। सबसे पहले बात करते हैं गेमेटोफाइट। देखिए, इस मेड अप ऑफ थैलस राइजो, देख रहे हैं? थैलस मल्टीसेलुलर होता है, फोटोसिंथेसिस करने के साथ साथ सेक्स ऑर्गन्स को बियर करता है। राइजोर्स होते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। स्केल्स मल्टीसेलुलर होते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। किससे? जब थैलस पानी हिचकोले खाकर किनारे पर आता है तो ये उठता है और ऐसे टकराता है जमीन से, ये टकरा टकरा करके कट फट ना जाए, इसके लिए भगवान ने दिए स्केल्स। जैसे भगवान ने दिया आपको नेल्स, काहे के लिए? खाने खो जाने के लिए, पोंछने के लिए, नेल पेंट लगाने के लिए नहीं। किसी भी रफ सरफेस से किसी भी चीज को आप उठाए, कट फट के छोटी ना, और प्रोटेक्शन। कभी आप जाननी हो तो नाखून को जितना अंदर तक काट सकते हैं काटना, फिर दीवार पे करना हाय। मेरा दावा, आप 1 घंटे तक हाय हाय करते रहो। तो ये फॉर प्रोटेक्शन। देखिए, सॉइल के नीड्स क्लियर, फाइट पूरा क्लियर है? बोलो। चलिए जी। बच्चा बोलता है देखो, ये आदमी कितना खतरनाक है, देख आंखों के सामने बेवकूफ बनाता है। नहीं, बोले कैसे? ये भी गेमेटोफाइट है, ये भी गेमेटोफाइट है। सेक्स ऑर्गन दिख रहे हैं, इनमें सेक्स ऑर्गन दिख ही नहीं रहे, है कि नहीं? तो आपको बता दूं साहब, एक ही अलग इमेज है। जिधर की तरफ सेक्स ऑर्गन्स होंगे उधर की तरफ राइजोइड्स और स्केल्स नहीं होंगे, जिधर की तरफ राइजोइड्स स्केल्स होंगे उधर की तरफ सेक्स ऑर्गन नहीं होंगे। इसलिए लिवर बर्ड का जो थैलस होता है, दो सरफेस होती है, एक डॉर्सल होती है, एक वेंट्रल होती है। देखो, इधर आपको सेक्स ऑर्गन्स नजर आ रहे हैं, हाँ ये नहीं, तो राइजोइड्स स्केल्स नजर नहीं आएंगे। को राइजोइड्स स्केल्स नजर आएंगे, सेक्स ऑर्गन्स नजर नहीं आएंगे। क्लियर है? हो गई ना 2 सरफेस? नहीं आई समझ में? जिधर की तरफ सेक्स ऑर्गन दिखेंगे तो स्केल्स नजर नहीं आएंगे, और नजर आएंगे। अबे इसी को तो बोलते हैं 2 सरफेस है, डोर्सल और, आ गई समझ में? है ना? तो एक ही बॉडी की 2 इमेज है, एक और दूसरी वेंट। ठीक है साहब? आइए सेकंड, एम्फिथीसियम एंडोथीसियम सेल्स के बनाते, बस सुन, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए इतना आगे जा रहा हूं, अदरवाइज तुमको आगे जाने की जरूरत नहीं, बस एक बार सुनोगे बात समझ में आ जाएगी। एम्फिथीसियम एंडोथीसियम सेल्स क्या बनाती है? तो एम्फिथीसियम होकर के बनाएंगी, प्रोफाइट बनाती है, फुट बनाती है, और सीटा बनाती है। एंडोथीसियम सेल्स होकर के इस बनाती है। इन स्पोरोजिनस सेल्स मैक्सिमम सेल कन्वर्ट होती है स्पोर मदर सेल, वही कुछ सेल्स कन्वर्ट होती है नर सेल्स। ठीक है? स्पोर मदर सेल में हुआ मियोसिस, क्या बनते हैं? स्पोर। और ये जो नर सेल्स होती है, इन स्पोर्स को न्यूट्रिशन क्या प्रोवाइड कराती है? न्यूट्रिशन। ऐसा सारे लिवर बर्ड में होता है, लेकिन कुछ लिवर बर्ड ऐसे होते हैं, इन सम लिवर बर्ड, सम नर सेल्स कन्वर्ट इलेटर्स। ये इलेटर्स हाइकोस्कोपिक होते हैं। कैसे होते हैं? हाइकोस्कोपिक। और इनका एक ही काम है, वॉल ऑफ स्पोरोफाइट को बस्ट करना, हेल्प इन स्पोर डिस्पर्सल। ये स्पोर डिस्पर्सल में हेल्प कर। क्या मस्त पढ़ा है ना? पता चल, अभी पता चलेगा ना, चिंता क्या कर रहे हो, मैं हूं ना यार। देखो, जो बाहर वाली 8 सेल थी
वो बाहर वाली 8 सेल बार बार डिवाइड होकर के वॉल ऑफ स्पोरोफाइट, ये है वॉल ऑफ स्पोरोफाइट, ये है सीटा और ये है फुट। क्लियर है? बाहर वाली 8 सेल थी, उन्होंने तो बार बार डिवाइड, वॉल ऑफ स्पोरोफाइट सीटा बनाया, फुट बनाया, ये सीटा है, ये फुट है, ठीक। थी वो बार बार डिवाइड होकर के बनाती है स्पोरोजेनस सेल्स। अब समझना, सब स्पोरोजेनस सेल्स बने, स्पोरोजेनस, इन 100 स्पोरोजेनस सेल्स में से 80 सेल कन्वर्ट होती है स्पोर मदर सेल में और 20 सेल्स कन्वर्ट होती है नर सेल्स में। तो ये खत्म हो गई। 80 सेल्स में मियोसिस होता है जिससे बनते हैं 320 स्पोर, तो ये खत्म हो गई। अब 320 स्पोर को न्यूट्रिशन कौन देगा? 30 नर सेल डिजोल्व होकर, कुछ लिवर में क्या होता है, 20 में से 5 नर्व सेल्स इस इलेटर्स में किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? ये इलेटर इस वाल पर प्रेशर क्रिएट करता है, होते हैं और स्पोर बाहर निकलता है। अभी क्लियर है? बोलो। तो अल्टीमेटली इसके अंदर दो ही चीज मिलेगी, सब खत्म हो जाएंगे। क्या क्या मिलेगा? एक तो स्पोर मिलेगा और दूसरा इलेटर मिलेगा। यह है स्पोर। वॉल ऑफ स्पोरोफाइट प्लस स्पोर को मिला के बोलते हैं कैप्सूल। ये वो बॉडी है जो क्या प्रोड्यूस कर रही है? स्पोर, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? स्पोरोफाइट। तो गैमेटोफाइट कैसा, स्पोरोफाइट कैसा होता है? ऐसा। इन दोनों में क्या रिलेशन है? तो देखिए स्पोरोफाइट कहां लग रहा है? इसके अपोजिट साइड पर टॉप पर यहां आर्की बने लगी हुई है, हाँ या नहीं? यहां लग रहा है ना, ये देखो। of liver wort is completely dependent on gametophyte। किस किस चीज के लिए? फूड, वाटर और हैबिटेट। रहना भी यही, खाना भी यही और पीना भी, ठीक है। तो ध्यान रखना, इनका जो स्पोरोफाइट होता है, ये स्पोरोफाइट कैप्सूल फूड सीटा से मिलकर के बनता है, कैप्सूल सीटा, ठीक। ध्यान रखना, स्पोरोफाइट अगर आज तक किसका? रेक्सिया का। इट इज मेड अप ऑफ ओनली कैप्सूल, उसमें सिर्फ कैप्सूल होता है, ठीक है। मार्केशिया के अंदर स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर मिलती है जिसका नाम है गेमी। ऐसे छोटे छोटे से कप होते हैं, इनको बोलते हैं गेमा कप। ए सेक्सुअल मल्टीसेलुलर बर्ड्स होती है, देखो छोटी छोटी सी ए सेक्सुअल मल्टीसेलुलर बर्ड्स होती हैं, इनको बोलते हैं गेमी। सही टाइम आने और नया थैलस। क्लियर है? बोलो भाई। क्या अभी? ठीक है, आ जाओ मार्क करो। पॉइंट बताई दिया। मार्केंशिया में फ्लैट होता, लिवर के जैसा होता है, रिक्सिया में फ्लैट होता है। मार्क कीजिए, मॉइस्ट शेडी प्लेस, हैबिटेट, मार्श एरिया, ग्राउंड, बार्क, सॉइल, इनके अंदर मिलते हैं। और थर्ड पॉइंट, प्लांट बॉडी डोर्से वेंट्रल। समझ में आया? डोर्सल और वेंट्रल। राइट मार्क कीजिए, राइजोर्स यूनिसेलुलर अनब्रांच होते हैं, स्केल्स मल्टीसेलुलर होते हैं। द लीफी मेंबर, देखो लीफी मेंबर नहीं होते एक्चुअली, लीफी मेंबर वर्ड ही गलत है। लिवर वर्ड में कोई लीफ नहीं होती है। यहाँ जिसकी बात में पोरेला, क्या नाम है? देखो पोरेला क्या चीज होती है? ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होती है। देखो इस स्टेम लाइक स्ट्रक्चर के दोनों साइड पर ऐसे टीनी लीफ लाइक अपेंडेजेस होते हैं। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला? टीनी लीफ लाइक अपेंडेजेस। इनके लिए सही शब्द है एम्फीगेस्ट्रिया। एम्फीगेस्ट्रिया, जिसको एनसीईआरटी ना, ब्रायोफाइटा में कोई मेंबर ऐसा नहीं जिसमें लीफ होती है। ये शब्द ही गलत है। सोच के देखो यार, लाइन पढ़ोगे एनसीईआरटी की समझ में आएगा। दो हाथ रखने वाले व्यक्ति के शरीर में तो हाथ जैसी स्ट्रक्चर है। पागल है, तो हाथ जैसी क्या होता है? सुना है लीफी मेंबर में टीनी लीफ लाइक? देखो ना, मुझे दे। क्लियर लिखा है ना, द लीफी मेंबर हैव टीनी लीफ लाइक। तो ये शब्द ही गलत है, ठीक है, ध्यान रखना। इन टू रोस्टेम लाइक स्ट्रक्चर। मार्क कीजिए, अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिवर पर टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल गेमी। अगला लाइन इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए। गेमी ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड होती है जो स्मॉल रेसेप्टिकल में मिलती है, बाहर निकल कर जर्मिनेट होकर क्या बनाएगी? नया प्लांट। ऑफ लिवर इज मेड ऑफ फूड सीटा कैप्सूल। सबसे सिंपल रिक्सिया का इट इज मेड ऑफ ओनली कैप्सूल। स्पोरोफाइट कंप्लीटली डिपेंड, लिखा है फूड, वाटर एंड हैबिटेट। क्लियर है? टू लेटर्स आर प्रेजेंट इन स्पोरोफाइट, सम मेंबर्स ऑफ लिवर वर्ड। ट्रू।
सब में नहीं बनेंगे, कुछ में मिलेंगे। क्लियर है? जैसे मार्केंशिया। इलेक्ट्रस हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, स्पोर डिस्पर्सल में है। ब्रायोफाइट में स्पोरोफाइट रिक्सिया का सबसे सिंपलेस्ट होता है, और रिप्रोडक्शन का मैंने बता ही दिया आपको, हाँ या नहीं। आइए अब दूसरा नाम, एंथोसेरोटॉप्सिडा। एंथोसेरोटॉप्सिडा, प्यार का नाम हॉर्नबर्ड। प्यार का नाम हॉर्नबर्ड। सबसे पहली चीज, गैमेटोफाइट कैसा होता है? देखो ऐसा होता है। गैमेटोफाइट इज मेड अप ऑफ थैलस एंड राइजोइड्स। गैमेटोफाइट इज मेड अप ऑफ थैलस एंड राइजोइड्स। ये देखो ऐसा। बच्चा बोलता क्यों? ये जमीन से टकरा टकरा करके कटता फटता नहीं है क्या? नहीं। क्यों? देखो भगवान को हमारी उंगलियों की चिंता थी तो नेल्स दी नहीं। पूरी जिंदगी अगर हम नंगे पैर चले बिना चप्पल जूतों के तो घिस घिस के छोटे नहीं हो जाएंगे? सुना है किसी के बारे में 25 साल की उम्र में इसकी हाइट 7 फुट थी, 17 साल की उम्र में मरता इसकी हाइट 4.5 फुट रहेगी। पूरी जिंदगी बिना चप्पल जूतों के चलता था तो घिस घिस के छोटा हो गया? नहीं। भगवान ने क्या कि स्किन की मोटाई इतनी ज्यादा कर दी कि पूरी जिंदगी बिना चप्पल जूतों के चलोगे तो घिस घिस के नहीं। सेम काम ऑनवर्ड में क्या क्या, थैलस की मोटाई इतनी बढ़ा दी कि स्केल्स की जरूरत नहीं है प्रोटेक्शन के लिए। थैलस टकरा टकरा कर कटता फटता नहीं। थैलस मल्टीसेलुलर होता है, फोटोसिंथेसिस करने के साथ साथ सेक्स ऑर्गन्स को बियर करता है। राइजोइड्स यूनिसेलुलर अनब्रांच होते हैं, वाटर प्रूफिंग का काम करते हैं। एम्फिथीसियम सेल्स देखो क्या क्या बनाएंगी, बार बार डिवाइड होकर के ये वॉल ऑफ स्पोरोफाइट बनाती हैं, फुट बनाती है, या सीटा एब्सेंट होता है और स्पोर बनाती है। एंडोथीसियम सेल्स बार बार डिवाइड होकर के इलेटर्स बनाती हैं। यहां बनने वाले इलेटर्स को बोलते हैं स्यूडो इलेटर्स। क्या बोलते हैं? आपको बता दूं, ट्रू इलेटर्स, सूडो इलेटर्स स्ट्रक्चरली फंक्शनली सेम होते हैं बेसिकली आपके। फिर एक को दूसरे को सूडो नाम दिया क्यों? जिस सेल से स्पोर बने उसी से इलेटर बने तो ट्रू। लिवर रबड़ में देखो एंडोथीसियम नहीं, स्पोर और इलेटर दोनों बनाए देखो, ये लिवर रबड़ का ही बना हुआ। तो एंडोथीसियम से स्पोर बने, एंडोथीसियम से इलेटर बने, तो स्पोर और इलेटर बनानी सेल एक ही है। हाँ या नहीं? क्या हो रहा है यहाँ पर? स्पोर कौन बना रहा है और रिलेटर कौन बना रहा है? बस इतना सा याद रखो, ये फर्क है, बाकी काम दोनों का सेम। स्पोरोफाइट इज मेड अप ऑफ कैप्सूल एंड फुट। सीटा इनके अंदर एब्सेंट होता है। ठीक है, ये देखिए कैप्सूल और फुट से मिलकर के बनता है, एब्सेंट होता है। ये है फुट। ठीक। इनके स्पोरोफाइट की खास बात होती है, इनका स्पोरोफाइट फोटोसिंथेटिक होता है। कैसा होता है? जब स्पोरोफाइट फोटोसिंथेटिक है तो अपना खाना खुद बनाएंगे, हाँ या नहीं? गैमेटोफाइट पर किस किस की चीज के लिए वाटर और हैबिटेट, पार्शियली डिपेंडेंट ऑन गैमेट, वाटर एंड हैबिटेट। हॉर्नवर्ड को हॉर्नवर्ड बोलते हैं क्यों? तो देखो है ना, ये देखिए ये स्पोरोफाइट का बेसल पार्ट है, पार्ट ऑफ कैप्सूल स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट के कैप्सूल के बेसल पार्ट में कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं। इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स में अनवांटेड ग्रोथ होती है, तो सींग जैसी स्ट्रक्चर डेवलप होती है, हॉर्न लाइन, इसलिए इनका नाम पड़ा हॉर्न वर्ड। क्या नाम पड़ा? हॉर्न। क्लियर? ला मॉडल दे। The plant body of this group is thallus-like. Underline कीजिए, स्केल सारा एब्सेंट, राइट ब्रांच होते हैं। स्पोरोफाइट इज मेड अप ऑफ फुट एंड कैप्सूल, देख रहे हो, सीटा एब्सेंट। थर्ड लाइन मार्क कीजिए, पार्शियली डिपेंडेंट। क्यों? खाना खुद बना सकते हैं इसलिए डिपेंडेंसी, वाटर और हैबिटेट के लिए। फोर्थ पॉइंट अंडरलाइन करना, बेसल पार्ट ऑफ कैप्सूल, ए स्पेशल टाइप ऑफ मेरिस्टेम इज प्रेजेंट ड्यू टू द कैप्सूल ग्रो रैपिडली, ग्रो लाइक हॉर्न, इसलिए इनका नाम पड़ा हॉर्न वर्ड। ठीक है, और तीसरी और आखिरी क्लास जिसका नाम है ब्रायोप्सिडा। देखिए ऊपर ब्रायोप्सिडा, प्यार का नाम। यहां पर प्लांट बॉडी में स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होती है, लेकिन रूट नहीं बनती, राइजोइड्स रहती। ऊपर आना, देखो ये है स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, इसके ऊपर ये
लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, दे आर नॉट ट्रू लीव्स, दे आर लीफ लाइक स्ट्रक्चर। देखिए ये जो लीफ होती है ये स्पाइरली अरेंज होती है स्टेम पर, ये देखो ये है स्पाइर, लीफ लाइक, इट इज नॉट लीफ। पूरे प्लांट किंगडम में सबसे डेवलप गैमेटोफाइट तो मॉस का है, क्योंकि एल्गी से लेकर एंजियोस्पर्म तक कोई गैमेटोफाइट ऐसा नहीं जिसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसमें है। लेकिन यहाँ रूट्स नहीं होती, राइजोइड्स होते हैं, लेकिन राइजोइड्स भी प्रॉपर मॉडिफाइड हुए। अभी तक राइजोइड्स आपने कैसे देखे थे? यूनिसेलुलर अनब्रांच, यहाँ पर जो राइजोइड्स होते हैं ये मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच होते हैं। बेचारों में मल्टीसेलुलरिटी थोड़ी जल्दबाजी में हुई, क्या मल्टीसेलुलरिटी थोड़ी जल्दबाजी में हुई, इसलिए इनके बीच में जो सेप्टा का फॉर्मेशन होता है वो सीधा नहीं हो करके कैसा होता है, ऑब्लिक। ये देखिए ये है ऑब्लिक सेप्टा। ऑब्लिक सेप्टा इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मॉस। एग्जामिनर बोलते एक ब्रायोफाइट जिसके राइजोइड्स में ऑब्लिक सेप्टा है, आंख मीच के चिपका देना, मॉस। मॉस के अलावा कहीं नहीं मिलता। एम्फिथीसियम एंडोथीसियम सेल्स क्या बनाती हैं? देखिए वॉल ऑफ स्पोरोफाइट बनाएंगी, फूड बनाएंगी, सीटा बनाएंगी। सेल्स क्या बनाती है? स्पोर। ये देखिए खास बात, इनका जो स्पोरोफाइट होता है ये स्पोरोफाइट भी फोटोसिंथेटिक होता है नहीं, सीटा। दिखता कैसा है? ऐसा, ये देखो फुल, ये सीटा और ये फुट। ये वॉल ऑफ स्पोरोफाइट है, इसके अंदर है स्पोर, ये है कैप्सूल। सीटा इन्हें सीधा खड़ा रखता है जैसे स्पोर उड़ता हुआ दूर तक जाए, और ये है फुट, ये है स्पोरोफाइट। बताओ स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन कहां पर हो रहा? आर्किगोनिया में। आर्किगोनिया कहां लगी है, ऊपर या नीचे? ये यहां पर ये लगते हैं। खास बात, इट इज ऑल्सो पार्शियली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, वाटर और हैबिटेट। पेरिस्टोमल टीथ होते हैं वॉल ऑफ स्पोरोफाइट को बस्ट करने, क्या होते हैं? पेरिस्टोमल टीथ। हाँ या नहीं? लमोडिल आ जाओ। ब्रायोफिटा स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मॉस गैमेटोफाइट विच कंसिस्ट टू स्टेजेस, पहली प्रोटोनिमा और दूसरी, ठीक है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। बता ही दिया, क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच फिलामेंटस सीक्वेंस होती है। सेकेंडरी प्रोटोनिमा क्लियर है। अपराइट सिलेंड्रिकल एक्सिस, देखो अपराइट एक्सिस बियरिंग स्पाइरली अरेंज लीफ, ये स्पाइरली अरेंज लीफ, ठीक है। दैट अटैच टू द सॉइल बाय मल्टीसेलुलर ब्रांच ऑब्लिक राइजोइड्स, ऑब्लिक सेप्टा, ये ध्यान रखना, ठीक। नोट मार्क कीजिए, द प्रेजेंस is a unique character of moss and plant kingdom. Any gametophyte do not have leaf-like structure. Vegetative production, moss by fragmentation and budding, दोनों मैंने बता दिया आप। During sexual reproduction, sex organs are produced at apex. इससे साबित होता है कि आर्किगोनिया हमेशा टॉप पर होगी, जब भी एपेक्स ऑफ लीफ शूट आएगा। After fertilization, zygote development to sporophyte is more elaborate than the liverwort. The sporophyte of moss is divided into foot seta. देख रहे हो? Foot seta पार्शियली डिपेंडेंट होता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है, वाटर हैबिटेट के लिए रखेगा। इलॉबरेट में लिवर वर्ड में थे इलेटर्स, हॉर्न वर्ड में थे सूडो इलेटर्स, यहाँ होते हैं पेरिस्टोमियल टीथ। मार्क कीजिए, ठीक। एग्जांपल पर दलदल पर मिलता है, दलदल में डिकम्पोजिशन करने वाले बैक्टीरिया का नंबर बहुत कम होता है, तो इसका प्रॉपर डिकम्पोजिशन नहीं होता। हजारों सालों में फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हुआ जिसका नाम है पीट। मार्क कीजिए। स्पेगनम को एब्जॉर्बेंट कॉटन के नाम से भी जाना जाता है। एब्जॉर्बेंट कॉटन क्यों बोलते हैं? इनमें जबरदस्त वाटर एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी होती है। देखो क्या होता है, कोल्ड वॉर की बात है, जब लड़ाइयां चल रही थी उस टाइम सोल्जर की गोली लगती, कटता था, सीधी सी बात है। और उस टाइम पर क्या हुआ, कॉटन का शॉर्टेज हो गया, कॉटन नहीं थी, तो डॉक्टर्स ने क्या किया, स्पेगनम को काम में लेना शुरू किया। आप जिस दिन सर्जरी स्कूल में जाएंगे सबसे पहला सबक आपको यही दिया जाएगा, जिस भी पार्ट की सर्जरी करनी मॉइस्चर फ्री होना चाहिए। अगर उसमें 1% भी मॉइस्चर है तो खराब हो। तो डॉक्टर ने क्या किया, जिस पार्ट की सर्जरी करनी होती थी उसमें स्पेगनम रखते थे, ये सारे वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता था, फिर सर्जरी करते थे। अब लड़ाई होती भी है तो पहले डॉक्टर पहुंचता है, मेडिसिन पहुंचती है, कॉटन पहुंचती है, फिर उसके बाद लड़ना शुरू करते हैं। तो आज स्पेगनम का इस्तेमाल हमने किसमें करना, किया, ट्रांसपोर्टेशन में। वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते 18 टाइम्स
गुना ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर सकते। इनको पानी में डाल देते हैं, इनके अंदर सीडलिंग्स, फ्लावर्स और लाइव प्लांट को रख के एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। समय का विषय ध्यान रखते हैं, एक टाइम तक तो ये उन्हें जिंदा रखेगा, एक टाइम के बाद में रक्षक भक्षक बन जाएगा, उनका पानी खींच करके उनको मार, इसलिए टाइम का विषय ध्यान रखा जाता है, ट्रांसशिपमेंट में काम मिलेगा। ये एक पैराग्राफ है जो एनसीईआरटी में दिया है, मैं पढ़ देता हूं, वैसे मैंने सारा पढ़ा दिया। ब्रायोफाइट इन जनरल आर लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट बट सम मोस्ट प्रोवाइड फूड फॉर हर्बिशियस मैमल बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स, ठीक है, क्योंकि प्रोड्यूसर है। स्पीशीज वाइज स्पेगनम that have long been used as fuel and because of their capacity to hold water, underline कीजिए, as packing material to transshipment of living material. Mosses along with lichen are first organisms to colonize rock and hence are called great ecological important. आप जानते हैं barren rock पर सबसे पहले जाएगा crustose, then foliose, then moss. They decompose the rock making substrate suitable for the growth of higher plants. Since mosses form dense mass on soil and reduce the impact of falling rain, prevent soil erosion. पानी की ऊपर से आती हुई बूंद जैसे ही मिट्टी कटती है और बह करके दूर जाती है, मॉस को बिछा देने से किस पे गिरेगी? मॉस पे। ठीक, अगले टर्न पे ब्रायोफाइट। हाँ जी, ऑनलाइन बोलो बच्चों। ओके बाय।